तो आज हमारे बीच में लांबा जी आए हैं, अग्रवाल साहब, बहुत खुशी हुई है। मैं आपका स्वागत है। आज किसी वजह से गुप्ता जी हमारे आउट ऑफ स्टेशन है, हम उनको मिस कर रहे हैं और मैं आपके नोटिस में लाऊं, उन्होंने बहुत प्यारी एक बुक लिख दी, महीना सवा महीना पहले ही उनको कहा था, रियली कमेंडेबल, पढ़ने लायक है। एक्चुअली मैंने तो अभी सिर्फ इंडेक्स ही देखा है, तो ऐसा लगता था कि एक एक चैप्टर हम जो है पढ़े। यही तो डिस्कस हुआ था कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। तो उसके बाद अरोड़ा जी ने उनको मोटिवेट किया कि क्यों ना आप अपनी सारी बातें बता रहे हो, क्यों ना आप उनको लिखो। हाँ, तो उन्होंने एक महीने के अंदर लिख दिया। तो बुक का नाम भी उन्होंने लिखा है हू आई एम, बहुत सुंदर लिखे। तो आएंगे तो वो अपनी बुक के बारे में थोड़ा बताएंगे। तो अभी हम फिलहाल कोई चर्चा इस विषय पे करते हैं कि आज का टॉपिक तो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया, तो आप जहाँ जैसे भी आप उचित समझे तो आज शुरुआत करते हैं। पहले वाला टॉपिक जो बात हो रही थी अभी, थोड़ी आवाज का ध्यान रखें, हम थोड़ा आवाज दिखा रहा है, इसमें पूरा दिखा रहा है। जी बोलिए आप। जी, परमात्मा के बारे में बात हो रही थी। अरुणा जी शायद कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ कि परमात्मा नहीं है। एक्चुअली ये नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि नहीं, कि मैं कहता हूँ कि विश्व परमात्मा नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मैं ये भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि कुछ तो है, ये तो पता चलता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी नहीं है, इस नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं। जी ने जो किताब लिखी ना, उन्होंने भी यही कंक्लूजन में कहना है, मैंने ये चैप्टर ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, बट मैं इस नतीजे में पहुंच रहा हूँ कि कुछ तो है। परमात्मा है और परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा कोई एक्सटर्नल एंटिटी है और वो सत्ता है, वहाँ पे कचहरी चलती है, उसके हिसाब से स्वर्ग मिलता है और वो हम सबका ख्याल रखता है, जो हमारे एक्शंस का, वो चीजों पे मतलब ना तो अनुभव में आई, ना तो मैं उसको देख पाया अभी तक, और ना ही बहुत ज्यादा लॉजिकली कन्विंसिंग इसके आर्गुमेंट्स मिले, क्योंकि जितने भी परमात्मा के फेवर में आर्गुमेंट्स मिलते हैं टेक्निकल साइंटिफिक थिंकिंग के होते हुए, उतने ही उसके अगेंस्ट में मिलते हैं। सिंपल सी बात, जैसे कहते हैं कि परमात्मा सबका ख्याल रखता है। आपको बता दूं अरोड़ा जी, दिल्ली की सड़कों पे डेली 8 से 10 डेड बॉडी मिलती है, ऐसी मिलती है 2-4 सड़ गई। हम कहते हैं कि परमात्मा है तो कोई भूखा नहीं मरता, पर ऐसा नहीं है। बहुत लोग मरते हैं, बहुत बिल्कुल लावारिस मरते हैं, ऐसे भी मरते हैं जिनको जानवर खा जाते हैं। ऐसा नहीं है। परमात्मा कहाँ है, ऐसे क्यों मरते हैं? आपने पहले वार के बारे में सुना होगा, अच्छे योद्धाओं को लोग वार में छोड़ के आ जाते थे, क्योंकि कोई उनके पास तरीका ही नहीं। तो ऐसा अगर होता तो वारी क्यों होती? अगर परमात्मा के सब बच्चे हैं, सब क्या करते हैं, पर जितने आर्गुमेंट परमात्मा के सपोर्ट में है, उतने ही उसके अगेंस्ट में भी है कि परमात्मा नहीं है। तो इसलिए मन ना तो अनुभव में देख पाया कि परमात्मा कोई है, ना ही लॉजिकली कन्विंस हो पाया, पर ये भी नहीं कन्विंस हो पा रहा कि परमात्मा नहीं, वो भी क्लियर है कि परमात्मा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, पर परमात्मा है और किस रूप में है वो मन को कन्विंस नहीं है। कन्विक्शन दोनों तरफ नहीं, ना तो नहीं में है, ना है में। आप क्या कहेंगे? अग्रवाल साहब का जो विचार क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मेरा आंसर थोड़ा वाइड होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना गहरा है या इतना विचार इसको मांगता है। हाँ सर, ऐसा है कि इस हम जो प्रेजेंट जो सृष्टि देख रहे हैं, धरती के ऊपर आसपास देख रहे हैं, हम देखते हैं कि इस धरती के ऊपर बहुत कुछ अनचाहा हो रहा है, जो देखने में बहुत बुरा लगता है, तकलीफ देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई नियम कंट्रोल है ही नहीं किसी का, बिना कंट्रोल नियम के सब कुछ चल रहा है। इतने बुरे अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं और इतनी बुराइयां हैं। तो आम इंसान के मन में ये आ जाता है कि यार इतनी बुराइयां हो रही हैं, तो वो जो सुप्रीम पावर है वो रोकती क्यों नहीं? ये बहुत सारे लोगों के सवाल है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 2 बच्चियां स्कूल में बंद हो गई, चौकीदार को पता नहीं चला। यहाँ तो परमात्मा को कुछ नहीं करना था, चौकीदार के मन में भाव डालना था कि थोड़ा सा एक बार चेक कर ले। पता चला वो महीने बाद करके मिली। ऐसा क्यों होता है?
हाँ, बिल्कुल ही ठीक है कि जैसे छोटे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, तो देख के बंदे का सेंस वाले बंदे का मन कहाँ सोचता है ये नहीं होना चाहिए, पर हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण क्या है, ये क्यों है, ये सिस्टम क्या है, इस पर भी विचार करते हैं हम। जितनी मेरे को विचार करने के बाद जो समझ आई है ये है जी कि मेरा विचार ये बन चुका है, दृढ़ बन चुका है कि हर हमारे जीवों का जो प्रेजेंट जन्म है, इससे पहले हमारे बहुत सारे जन्म हैं, उसकी वजह से हमारे कर्म संस्कार भी हमारे साथ इकट्ठे हो चुके हैं। ऐसा विचार क्यों बना? हाँ, तो इसलिए है कि जब से ये एक ब्रह्मांड हम प्रेजेंट देख रहे हैं, हमारा एक ब्रह्मांड जो है, ये हमारा अंदाजा लगाएं, जैसे हम कलयुग से द्वापर त्रेता सतयुग की तरफ बात करते हैं, पीछे की तरफ जाएं, तो ये इसका टाइम पीरियड जो है ना हजारों सालों का आ जाता है। ये युग है, ये भी कंफर्म नहीं है पीरियड का, तो नहीं जो पीरियड है इस समय को हम उसकी विशेषताओं की वजह से बांटा गया, समय की वजह से उसकी विशेषता। इसमें ये बात ज्यादा प्रधान थी इस वक्त, जैसे कलयुग में ये दुष्टता वाली बातें बुराइयां बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अच्छाई का मैं बात नहीं मानता। आप ये उसके टाइम में देखिए, उससे पहले देखिए, बहुत ज्यादा क्रूरता थी। जिसको आप कहते हैं 1250 तो ऐसा नहीं, महाभारत में कम क्रूरता हुई। उसी में आने हम सर भीम ने उसका छाती से खून निकाल के पिया। ये सारा पीछे चलते हैं। मेरी कोशिश ये होगी जब से इस प्रेजेंट ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है, मेरा विचार ठीक है, आप युगों की बात नहीं कर रहे, युगों की बात नहीं, मैं इसे थोड़ा ले रहा हूं, पीछे ध्यान देगा एकाग्र मन को थोड़ी सोच वहां तक ले जाने की कोशिश है मेरी कि हम चल जाएं हमसे पहले। ये हमारी जो सृष्टि लाखों सालों की होगी और साइंस तो करोड़ों साल की भी मानती है कि जो सूर्य चांद तारे पहाड़ वगैरह जो है इनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा माना जाता है। ठीक है, जब से ये है, ये साइंस मान ही रही है और हमारा भी अंदाजा है कि लाखों करोड़ों साल से है, उसी समय से ही इंसान जीव जो है, जीवात्मा जो है, अलग अलग शरीरों के रूप में भी मौजूद है। खाली ये बाहर जो 5 तत्वों का संसार है वो तो है ही है, इसके अलावा जीव जो हम हैं, 5 तत्वों से अलग जो जीवात्मा है वो भी शरीरों के अनेकों शरीरों के रूप में है, जिसको कहने वाले 84 लाख जुम्मे कह देते हैं, जिन्हें कहा जाता है। और शर है अंतरिक्ष जुम्मे हैं भी, पानी में, धरती के ऊपर, आकाश के ऊपर अनेकों जुम्मे हैं, बहुत सारे जो जुम्मे। तो इसलिए जब हम सोचते हैं कि जब ये कुछ भी नहीं था, गुरबानी इसको बहुत बढ़िया इसमें समझाती है जी, गुरबानी गुरु नानक साहब की बानी का आएगा इसमें, गुरु नानक साहब ये कहते हैं कि आज से अरबद नरबद धुंधुदार, अरबों खरबों साल तक कुछ भी नहीं था, धुंध थी, यानी शून्य था, कुछ भी नहीं था। तो परमात्मा ने तब क्या हुआ कि अपने आप से ही शक्ति पैदा की, शक्ति उसमें है ही, शक्तियां सारी उसमें मौजूद, पैदा नहीं की, उसमें शक्तियां है ही। एक अपनी शक्ति से ये जो है पहले, सबसे पहले ये इस माया की पैदा, माया बोलते शक्ति को, शक्ति ने इस 5 तत्वों की और जीव आत्मा की संसार को चलाना, इसकी भी बकायदा डिटेल है इसकी कैसे है। तो उस समय से लेके ये संसार के अंदर पाप पुण्य की शुरुआत हो जाती है, विचारों से पाप पुण्य का कर्म फल शुरू हो जाता है। उस पाप कर्म या पुण्य कर्म की वजह से ही उस जीव को अगला जन्म जो है मिलता है, उस जन्म की वजह से ही जो पिछला जो भी कर्म थे संस्कार बन जाता, स्वभाव बन जाता है इंसान का, हमारा स्वभाव बन जाता है। उस स्वभाव की प्रधानता जो है तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी वाली रहती है। किसी में दुष्टता भाव है, किसी में सेवा भाव है, किसी में प्रेम भाव कम है, किसी में ज्यादा है, ये भाव चलते आते हैं। दूसरा अटल नियम परमात्मा का ये है कि इंसान ने जो भी कर्म किया है उसका फल उसको जरूर ही मिलेगा ही मिलेगा, पुण्य कर्म का भी और पाप कर्म का भी। मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों मिलेगा? हाँ बिल्कुल आएगा। जैसे ग्रंथ साहब मेरी इस पर चर्चा के अंदर सारी बातें आएंगी। नहीं अभी तो आप थोड़ा जवाब दे दीजिए, हर चीज का कोई लॉजिक से दाएं बाएं ना हो। क्वेश्चन है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ
कि जैसे समाज के अंदर भी सिस्टम है गलत काम करने का और सजा देने का, कोर्ट है, कोर्ट का सिस्टम है ना, इंसान ने बनाया हुआ, पुलिस है, कोर्ट है, उसके पीछे सजा देने का एक पर्पज ये है कि वो इंसान को अपनी गलती पता चले, वो खुद सुधरने की कोशिश करे और उसको देख के, उसकी गलती को देख के बाकी लोग सुधरे, ये पर्पज है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ईश्वर की ये जो सिस्टम है पाप पुण्य का, कर्म का फल देने का, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे भी यही सिद्धांत है कि जीव जो है उसको पहचान हो जाए पाप पुण्य कर्म, पाप कर्म की और पुण्य कर्म की, जिससे कि उसका मन जो है पाप की तरफ, कर्म की तरफ से हट जाए। अब बिल्कुल आपने ये लॉजिक है ना। अब इसका बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आप ये बताओ, जब उसको सजा मिलती है कर्म की, पाप की, क्या उसको पता चलता है मैंने क्या पाप किया था? क्या उसको बता के दी जाती है? जब कोर्ट जो सजा देता है, इंसान का बनाया हुआ कोर्ट उसको बताता है कि इन सबूतों के आधार पे ये साबित होता है कि तुमने ये काम किया था, इसके हिसाब से हमारे पैनल कोर्ट में ये सजा है। छोटा बच्चा पैदा हुआ, वो अपन पैदा हुआ, वो भी सजा मिली आपके हिसाब से, कर्म के हिसाब से, क्या तो उसको पता, क्या वो उससे उस सजा मिली कि क्या वो सुधरेगा? जब तो उसको पता ही नहीं, क्या उसको देख के बाकी लोग सुधरेंगे? ये बताइए। कारण क्या है आपके सवाल के? इसमें कारण क्या, कारण का भी जवाब आएगा। ये क्यों है? एक बच्चा, फिर इसका पर्पस तो सर नहीं हुआ ना, सुधारने का पर्पस नहीं हुआ सर है आएगा। तो मैंने इसलिए शुरू किया था कि मेरा जब बीच में पॉइंट जब आ जाता है तो मतलब और तो सवाल आ जाता है पॉइंट पे। सवाल तो डेफिनेटली आएंगे, हम एक दो लाइनों में ना शॉर्ट में लेने तो मैं जवाब जरूर देना, डिटेल में नहीं लूंगा, मैं डिटेल में नहीं लेता, ये ना हो कि ये सवाल वही रह जाए। और इस सवाल को मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से पूछा हूँ, भी कर्म सिद्धांत की बात करते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो इसलिए दे पाया तो कर्म सिद्धांत की बात तो ये ज्यादा तो हिंदुइज्म में होती है ना, ज्यादा कर्म सिद्धांत की बात। गुरबानी ने तो ये कर्म सिद्धांत से ऊपर की बात की है। अभी मैं करूंगा विचार, पहले आप लामा जी के विचार सुनो। हिंदू बड़ा क्लियर है, कर्म सिद्धांत की बात तो आप ये सवालों के वहां पर भी है और जिसका आपको आज तक उत्तर नहीं है। हमेशा मैं जब भी कोई कहता है कि ये कर्म की वजह से उसको ये पिछले जन्म में कुछ करा होगा, तो मैं कहता हूँ इंसान का बना हुआ कोर्ट आपको सुनाता है सजा कि क्या करा था, क्या भगवान का कोर्ट उतना उस लेवल का नहीं है जो बताया, उसके कॉन्शियस में डाल सकता था भाई तुमने उस जन्म में ये काम करा था, इस चीज की सजा मिल रही है, तो मुश्किल नहीं था भगवान के लिए। भगवान तो सब क्वेश्चन आपका बहुत जो मेरे दास के अनुभव में जो आई है बात है, मेरे को इस सब क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। ओके, आप बताएं, आप स्पेसिफिक बताएं। मेरे को आंसर मिल चुके हैं, तो इसमें मेरे को काफी कुछ संतुष्टि वाली संतुष्ट हो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब अच्छा लग रहा है अपने आप को, दूसरे को उससे समझ आई या ना, या किसी को पता लगे ना लगे, अपने आप ही मेरे को लगता है कि किसी की कृपा से जो है मेरे को ये जो बातें मिली विशेष थी, शायद ज्यादा लोगों को कम पता बताए। ठीक है, देखो परमात्मा की जिसने भी बनाई सृष्टि, उसका मकसद क्या है? मकसद तो उसी का ही है, हमारा जिसने हमको बनाया, मकसद तो उसी, इच्छा तो उसी का ही है सबने। उसकी इच्छा जो गुरबानी के अनुसार जो है ये है, उस करते ने परमात्मा ने बना के एक तरफ खुद जी परमात्मा आप है, एक तरफ ये मायावी संसार है, एक परमात्मा ने बनाया, और एक साइड पे लेफ्ट साइड मायावी संसार है, राइट साइड पे जीवात्मा। ठीक है, तीन अवस्थाएं होगी, परमात्मा खुद, माया, संसार और जीवात्मा, तीनों। परमात्मा ने माया बना के जीव को इस मायावी लोक में भेजा। अब क्यों भेजा, ये भी सवाल है। परमात्मा का कंसेप्ट मानते ही जितने सवाल आते हैं, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे परमात्मा की बात करें माना जाए, बिल्कुल आने चाहिए, सवाल आने चाहिए, और थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंस रख के चलेंगे तो जब नोट हो जाए सवाल, सारे सवालों के जवाब आएंगे, सब आपको याद रहेंगे, आएंगे। हाँ, कई दफा होता है कि बात पूरी नहीं हो पाती, दूसरा क्वेश्चन पहले आ जाता है, कुछ बात पहले छूट हुई है। तो परमात्मा ने खुद बना के,
जबकि जीव आत्मा भी ये मानना है कि जो हम हैं अंश, वो भी वही ही है, वही ही है, अलग से कुछ नहीं है। माया भी, संसार भी वही ही है, पांच तत्व भी वही ही है, और कुछ नहीं। सिर्फ हमें जीवों को भ्रम है, भ्रम है हमें कि हमें कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं, हम कौन है, कहाँ से आए, कैसे, अभी नहीं पता, अभी नहीं पता। हमारे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस आपका आंसर की किसका कारण क्या था, ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, बिल्कुल इसके बिल्कुल सर बिल्कुल खाची के जवाब हैं क्यों। अच्छा, इस परमात्मा ने बना के ये संसार जो जीवों को भेजा, उसकी मंशा ये है कि परमात्मा की जो खूबियां हैं या गुण है वो बेअंत है, बेअंत है। हम जितने गुण उसके देखते हैं उससे भी पता नहीं कितने होंगे, हम अंदाजा ही लगा सकते, वो बेअंत है। अच्छा, अब जब किसी ने मतलब कईयों ने ना 41 गुण गिने हैं, लिखे हुए हैं, तो परमात्मा को निर्गुण भी कहा जाता है। दोनों है जी, निर्गुण और सर्वगुण को तो इसको समझना पड़ेगा, इसी को भी समझना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेफरेंस तो सुन ली हमने, इसकी डेफिनेशन बहुतों को क्लियर नहीं है, इसकी होनी चाहिए क्लियर, दोनों को क्लियर। मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि वो खुद उसके अंदर कोई गुण नहीं है, पर वो सारे गुणों का निर्माता है। उसकी जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मूवी का पर्दा है, पर्दे के ऊपर कोई कलर नहीं है, पर बिना पर्दे के मूवी प्रोजेक्ट नहीं हो सकती। बेस व्हाइट कलर से सारे कलर बनते हैं, पर व्हाइट अपने आप में कलर नहीं। वो निर्गुणता के बेस के ऊपर ही गुण बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे जी, तो बिल्कुल आपका सवाल उसी के नजदीक है कि जब गुण वो प्रगट ही ना हो जब तक, तो गुणों की वैल्यू क्या। अब किसी में दयालु गुण है, जब वो दया भाव किसी के ऊपर प्रैक्टिकल होता ही नहीं तो गुण का फायदा ही क्या। अब करता है, जब किसी जिसने कर्ता चीज को बनाई नहीं थी तो कर्ता गुण प्रकट ही नहीं हो सकता। कुम्हार है, एक चीज बर्तन बनाए, जब बर्तन बने नहीं तो कुम्हार का मतलब कोई नहीं, नाम ही नाम रहेगा। इसीलिए परमात्मा के अंदर बेअंत गुण है, जितने सारे गुण हैं, कृपालु है, दयालु है, सृष्टि करता है, नया हर पल नया है, नया भाव ना नया नया है, नया नया है, नया नया भाव कर हर पल चेंज हो है, न्याय करता भी है, ये बहुत सारे गुण हैं। अब उस चीजों को प्रकट करने के लिए परमात्मा ने ये माया और जीव का संसार बनाया। शिव सकत आप उपाय के करता आप हुक्म करता है, ये अनंसा की वाणी है, वो बात है। किसने बनाया? एक गुरु अमरदास जी की पंक्ति वाणी है, शिव सकत आप उपाय के करता आप हुक्म करता है। इसका मतलब यही अर्थ, इसके पंक्तियों के लोग अलग अलग लोगों ने अपने बनाए हुए हैं, पर अर्थ क्या है, जीव और शक्ति, जीवात्मा और मायावी संसार दोनों बनाकर उसने बनाए। शिव सकत आप उपाय के बना के करता, शिव सकत आप करता आप हुक्म करता है। अब उसकी हुक्म जो है, उसकी जो मंशा जो है, इच्छा है, वो जीव और जीवात्मा और माया की वजह से सारा संसार की खेल चल रही है, वो उसकी इच्छा थी। अब इच्छा खेल क्यों बनाया, खेल इसलिए बनाया कि जितने भी गुण हैं परमात्मा के गुण, पॉजिटिव गुण और उसकी छाया, उसके विपरीत विपरीत जो भी है उसी का ही है, अलग तो है ही नहीं, अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैसे 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 कि एक बंदा कहता है कि हम सब उसने बनाया, तो दूसरा कहता है नहीं मैं, उसने कौन, किसने बनाया, मैंने बनाया, मैं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, वो है कौन, छाया भाव। इसको बोलते हैं अज्ञानता, अविद्या, वेदों में अंदर अविद्या बोला गया। अविद्या अभी मालूम नहीं है, मैं करता हूँ, हाँ अविद्या है, अभी मालूम नहीं है, अभी मालूम नहीं है। अगला मैंने प्राइमरी में एडमिशन लिया, अगली स्टेज का मेरे को मालूम नहीं है, उसमें जाऊंगा तो मालूम पड़ जाएगा। तो ये उसने रचना करके सारे गुणों को प्रकट कर जीव बनाया। जीव कर्म करता है, जीव कर्म करता है। कर्म करने के लिए उसके सामने क्या है, 5 भाव है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इंद्रिय 5 इंद्रियां है, 5 भाव है उसके। उस 5 इंद्रियों की वजह से, मन की वजह से 5 कर्म कर रहा है। अच्छे से अच्छा देखना चाहता है, अच्छे से सुनना चाहता है, खाना चाहता है, अलग स्पर्श करना चाहता है, नया से नया सुनना चाहता है, नया 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 नया। और उसके पीछे बंदे का मोह भाव है, लोभ है, अहंकार है, क्रोध है, ये भाव सारे जुड़े। अब कोई भी कर्म जब करते हैं तो मोह, मैंने कोई कर्म किया, ये उठाया के रखा मैंने, तो मेरे में भाव आएगा ये मैंने किया, ये मेरा है, मेरे में भाव आ गया।
अब ये मेरा और बढ़ जाए, ये लोभ भाव है, लोभ भाव है। अब मेरी चीज खत्म ना हो जाए, दूसरा उठा के ना ले जाए, तो ये मेरे, इससे मेरा मोह है, वो है न्याय भाव है, मोह है, लोभ है। अब मेरी काम में कोई रुकावट डालता है, अड़चन डालता है, या मेरी चीज को छीनता है, उस पर आता है मेरे को क्रोध। अब जब मेरा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, मैंने किया, तो कहता मैं, मेरा, देखो मैंने किया, अहंकार। ये पांचों भाव जो है शुरुआत हो गई। अब जो पांचों भाव शुरुआत हो गई, कर्म हो गए, तो जब तक कहता है मैं भाव में कर्म किया, अब उसको नहीं पता किसने पीछे मेरे को ताकत किसने दी, कौन करवा रहा है, उसको तो मैं भाव में जो भी कर्म किया जाता है वो विधान है परमात्मा का, उसका कर्म फल है। जो मैं भाव में कर्म किया जाता है उसका कर्म फल है। क्यों? अब उसने अच्छा कर्म भी किया, बुरा कर्म भी किया, खुद को नहीं पता। इंसान को जो भी वो जीव तो समझता मैंने सब कुछ अच्छा ही किया, बुरा तो है ही, मैंने किया ही नहीं, उसे नहीं पता। पर उसका फल जो है बताता है कि क्या था, कर्म का फल जो है उसे डिसाइड होता है, समय में बताता है कि ये क्या अच्छा था या बुरा था। पर उसको तो नहीं पता चलता ना, पता चलता है कैसे? बाबा जी नहीं ले पा रहे, मैं कोई अरोड़ा जी आ जाए माइक ले तो ठीक है, 2 मिनट और लेते हैं। तो अब ये भाव में किया नहीं, आप जो कह रहे हो उसको पता चलता है। मेरे अनुभव में तो यार पिछले दिनों की बात करते हैं तो उसका जन्म ही नहीं याद किया, उसको पाप को याद ही नहीं किया। देखिए अब मेरे को कोई कष्ट हुआ ऐसे कि मैंने किसी का छीना, जबरदस्ती की, मेरे से ताकतवर दूसरा आकर उसने मेरे से छीन लिया, जबरदस्ती थप्पड़ मार दिया, वो दबा दिया, तो मेरे को दुख हुआ। या मेरी चीज खो गई तो मेरे को दुख हुआ कि यार ये दुख है। अब जो मेरे को साहस हो जाएगी किसी के साथ जबरदस्ती अन्याय किया जाता है तो उसका दुख होता है। जैसे मेरे को अब दुख हुआ, मेरे को जैसे दुख हुआ कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए। जब ये हमें मन में भाव आ जाता है कि यार ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, तो हमें ये भी आता है कि जैसे मेरे को कष्ट या तकलीफ हो रही है, यही भाव दूसरे के जीव में भी होगा। इससे फिर एक वक्त आ जाता है ये इंसान का, जब ये बार बार घट जाता है, एक बार इंसान तौबा कर लेता है कि यार ये वक्त किसी भी ना सबसे चल रहा है, कितनी सदियों से कर्म का सिद्धांत चल रहा है। हाँ। अगर ये होता तो अब तक तो सबको समझ आ जाता। अगर हर एक को आप कह रहे हो ना कि इसको ये समझ, जब उसके साथ बुरा होता है तो पता चल जाता है। क्यों नहीं समझ में आया? तो अभी तक तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, इसका समझ सबको। इसका मतलब जो सजा का प्रावधान हुआ संसार की सृष्टि में, वो काम नहीं कर रही है, सक्सेसफुल नहीं बिल्कुल कर रही है जी। कर रही होती तो कम होता है। कैसे लोगों का दूसरे को पाप गलत दूसरे से छीन नहीं सकते। सुंदर सवाल है, 2 मिनट का सवाल सही होने चाहिए तभी फायदा ना। ऐसा नहीं कि सुंदरता के लिए, मतलब ये नेचुरल भाव है, ये आज नहीं बहुत जगह डिस्कशन में आए, ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रचना जो है हम मानते हैं युगों से, लाखों साल, करोड़ों साल से जो भी है, तो इसलिए है कि एक शून्य से लेके परम तत्व से भेद हो जाना, परम अवस्था को प्राप्त हो जाना, ये जो शुरुआत है गेम की, जो गेम का रूल है, मकसद जो है इस शून्य भाव से एक परम पद यानी परमात्मा के गुण वाला हो जाना, ये अवस्था में लास्ट अवस्था ये हम मानते हैं, कुर्बानी ये कहती है। उसके साथ अभेद हो जाना, उसके साथ अभेद उसके वाले गुण आ जाना है। मतलब परमात्मा में उसके गुण एक जैसे मिल जाना, गुण स्वभाव दोनों का स्वभाव सेम बन जाना, स्वभाव सेम बन जाना, सेम हो जाने में अपनी आइडेंटिटी बाकी रहती है, वो छूट जाती है। हाँ, इसका बिल्कुल आंसर आया जी, एक बहुत बढ़िया है, एक इसका मैंने तो आपको ना जाता उसमें आंसर कि 3 लोगों तक, तीन भाव में 3 लोगों तक अपनी आइडेंटिटी रहती है, सेल्फ की रहती है, मैं ये रहती है। जब वो चौथे भाव से परम पद की अवस्था आती है, तब मैं वो गायब हो जाती है, मैं विलीन होती है। आपका जो आंसर बहुत टाइम से आज आपका क्वेश्चन है, ये मैं भाव रहा जैसे हम पैदा हुए, जो पद है, ये जो बता रहे हैं 4 अवस्थाएं, वो जीते जी की है या जीतने के बाद की? जीव की है, जीव की है। तो इसका अलग वो जो जीव जो है चौथे पद में शरीर के साथ जा सकता है या नहीं? ये भौतिक शरीर नहीं होता, दूसरा शरीर होता है। इसका मतलब आपके हिसाब से जो मैं का छुटकारा
मतलब समझ लीजिए होमे का खत्म होना चौथे शरीर में नहीं हो सकता। शरीर में होता है, शरीर में भी होता है सर, बिल्कुल होता है। शरीर इसमें इसी में जीते जी रहते हुए भी जो 5 मन क्योंकि होता है। कई जगह ये भी सुनने में आया है कि अगर हम उस तत्व को जानना चाहते हैं तो शरीर में ही जा सकते हैं, उस लेवल तक शरीर में है। एक बार शरीर छूट गया तो हमारी तरक्की आगे नहीं हो सकती, ये भी कहा जाता है। शरीर में होता है, शरीर में ऐसा एक तो 5 तत्वों का भौतिक शरीर है, एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। अभी हम भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं। क्या शरीर के रहते हुए दुनिया के अनुभव करते हुए ही हम वैसे छुटकारा पा सकते हैं, या इससे के बाद जो जर्नी है उसी के अंदर परम पद की प्राप्ति जिसको भी होगी है शरीर में ही होगी है। पर वो जो तीन अवस्थाएं, चौथा है ना, वो अवस्था है जो हमारे मन की ही अवस्था है, हमारी ही अवस्था है, अलग ही है, हमारी ही अवस्था है, वो शरीर में रहती है। क्योंकि कई बार आप बात करते हैं कि जीवन के बाद जो जीवात्मा का जर्नी है उसके अलग अलग लेवल है। आप बोलते हैं कि मनुष्य से ऊपर की योनि देवों की, और ये गुरबानी में माना गया है कि मनुष्य योनि सर्वोत्तम। तो इसके में 2 अलग अलग विचार है। एक विचार है कि जो आगे की जर्नी है वो जीवात्मा के 7 तल में आगे होती है, सिर्फ आत्मा के रूप में जब शरीर छूट जाता है। और एक विचार ये कहता है कि शरीर ही मैं से छुटकारा पाके आदमी चौथे तल पे जाता है। शरीर में रहते हुए ही परम पद की प्राप्ति होती है। यदि शरीर छूट गया, अभी परम पद की प्राप्ति नहीं हुई, तो वापस मनुष्य जन्म में शरीर नहीं होगी। इसका मतलब बहुत से इंसान ऐसे हो सकते हैं शरीर के होते हुए जो होमे से छुटकारा पा चुके हैं, चौथे पद में आ चुके हैं, बिल्कुल जीते हैं। और जो बाकी दुनिया है, और ये कर लो, कोई भी दुनिया है वो भोग दुनिया है। मनुष्य के अलावा पशु पक्षी जानवर देवी देवता भी जितने भी है वो भोग दुनिया है। हाँ, उसके अलावा भी थोड़ा सा भी एक वर्ड अच्छा आ रहे, ध्यान देना, नोट करना, कि जिसको हम कहते हैं ना, इन लोगों के अलावा 14 लोग माने गए हैं, 14 लोग, इसके अलावा भी हम कहते हैं गुरपुरी कहते हैं या सचखंड कहते हैं। उसमें जो जीवात्माएं हैं वो इस कर्म बंधन से आजाद है, मुक्त है, वो मुक्त जीवात्मा है, वो मुक्त अवस्था है। पर अगर इस शरीर में भी जो होमे से छुटकारा पा गया, उसकी मैं खत्म होगी, वो भी तो कर्म बंधन से छुटकारा पा गया। फिर शरीर की तो सीमाएं है ना, शरीर की उम्र है, लिमिटेड है। शरीर के बाद भी जर्नी है जी सर, पॉसिबल नहीं है ही है। तो वो उस कर्म बंधन से मुक्त है, मुक्त बंधन जिसको हम सचखंड कहते हैं या विमुक्त कहते हैं, कर्म बंधन से आजाद होगी, मुक्त जीवात्मा होगी। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि मैं अपने में मुक्त था, वो मुक्त थे, जीव मुक्त थे, उनका कर्म बंधन कोई नहीं था। पर परमात्मा ने मेरे को हुक्म किया कि जा संसार में जाओ और ये काम करना है। क्या करना है? धर्म की स्थापना करनी है, अधर्म को मिटाना है। कहता भी मेरा मन तो नहीं था आने का, पर परमात्मा ने कहा मैंने अपना पुत्र सुपुत्र बना के तेरे को भेजा, मेरे को उसका हुक्म मानना ही है, मानना ही है, बिल्कुल है। तो ये वो मुक्त जीवात्मा है, मुक्त होती है। जैसा जैसा वो अभेद है, जैसा जैसा परमात्मा की तरफ हुक्म होता है, वो आगे इस लोक में कार्य करते हैं, उनका मैं भाव नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहते हैं मैं हूँ परम दासा देखकर आयो जगत मासा। बहुत सारी बातें हैं। तो ये अलग अलग पूरी रचना की, जीवात सृष्टि की रचना की बहुत सारी व्यापकता है, हमारे जीवों की बहुत सारी स्टेजेस हैं। और कर्म फल की बात जो आ रही कि हाँ, हमारे मन के ऊपर जो भाव है, ये जो है ये काम को लोग भाव या मैं भाव इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं बची रह जाती है। उस मैं जब तक बची रहती है, उसकी वजह से ही हमें बार बार जन्म मिलता है। उस बार बार जन्म की वजह से ही हमें कर्म फल का भुगतान करना पड़ता है। सुख दुख जो भी है मिलते हैं, पाप पुण्य जो के कर्म की वजह से मिलते हैं, उसका भुगतान करते 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 जब जीव आत्मा सदगुरु के संपर्क में आकर आ जाती है, सदगुरु मिल जाता है। जब तक पहले तो जीव सदगुरु समझता ही नहीं, मीनिंग क्या है इसका। सदगुरु मैं ही सब कुछ है, मैं ही रहा, हिटलर हो गया, ओबामा हो गया, दूसरा ये क्या नाम, दूसरा था वो इराक ईरान वाला सदाम वगैरह, और मतलब इतने दुष्टता करते आ रहे हैं। या इवन ये भी कह सकते हो द्वापर त्रेपर में कंस जो था, या रावण जो था, या मेघनाथ जो था, ये बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे। ये इनमें मैं भाव होमे बाकी है।
उसकी वजह से ही कर्म फल के बंधन से बार बार जन्म मरण चलता रहता है। अब किसी को विदुर को सदगुरु मिल गया, द्रौपदी को सदगुरु मिल गया, या किसी और को मिल गया, सारा को तो नहीं मिल गया ना। दुर्योधन के सामने कृष्ण भी है, द्रौपदी के सामने भी है, कंस के सामने भी है, सब उसको नजर नहीं आता। तो ये रेयर को ही अवस्था बनती होती है जिनको नजर आता है, प्रत्यक्ष नजर में आता है, तो वो फिर वो मुक्त हो जाते हैं, उससे पहले दूसरे लोग मुक्त नहीं हो पाते। तो ये इस मुक्त अवस्था तक पहुंचने के लिए मैं भाव जब तक रहता है, उसकी वजह से बार बार बंधन है, इसी वजह से सुख दुख है, इसी वजह से अपाहिज पैदा होता है, या छोटी उम्र में बंदा बन जाता है, सुख दुख भोगना पड़ता है, मर्डर होते हैं, योग चीजें होते हैं। ये सारी इस वजह करके सारी चीजें चलती आ रही हैं। और इसके तीसरा विस्तार बहुत सारा है। हाँ, हम कहते हैं परमात्मा रोकता क्यों नहीं, देखता क्यों नहीं? रोकने से अलावा तो सजा का कारण क्यों नहीं बताता ना? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। कारण है। आपने बेसिक नहीं बताया कि ऐसा होता है। नहीं, इससे पहले बताया क्या कि बेसिक कारण क्या है। हाँ, उसी को रिकॉर्ड होता है ताकि लोगों को भी आ गया। तो ये पॉइंट कोई खास है मतलब आपने कर्म की बात की कि मैं की बात की, मैं की वजह से ही कर्म है, मैं की वजह से कर्म है। और कर्म के से मैं बाकी रह जाती है, मैं बाकी। जब तक मैं है तो कर्म बंधन फल है, हमारा जन्म मरण है जब तक है। अब जब इंसान को लोभ मोह क्रोध का भाव अंदर चित्त में, मेन टॉपिक शुरू होता है, जो भी हम करते हैं उसका असर चित्त पे आ जाता है, अच्छा या बुरा। तो अच्छे का भी भाव अंदर भाव संस्कार बनते हैं, बुरे के भी भाव संस्कार बनते हैं। अब जब चित्त में ये आ जाता है कि ये कर्म किया, नुकसान दिया, कष्ट दिया, ये नहीं करना चाहिए, मन में आ गया। जैसे बच्चे को छोटा सिंपल सा उदाहरण देते हैं, मोमबत्ती जल रही है तो बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, बड़ा उसको रोकता है। अब जब उसको टच करके पता चल जाएगी ना आग लगती है तो बच्चे दोबारा। इसलिए जीव आत्माएं हमारी कर्म करके, ये जब तक हमें महसूस नहीं हो जाता कि ये कर्म बंदे कर्म है, हाँ, जब तक हमें कष्ट होता है किसी का, जब ये मेरे साथ हुआ, यदि मैं करता दूसरे के साथ भी होता है। जो दूसरों को कष्ट देने वाला है वो तो सोचता है बस मेरे को कष्ट ना हो, दूसरे को कष्ट महसूस ही नहीं करता। कैसे तो जो करने वाला तो हमारे कष्ट में आके और हमारे सभी के भाव में बहुत सारे राम ने कभी समझ में आया उसने कितने लोगों को कष्ट हुआ, अल्टीमेटली तो उसको हमारे हम अपने ही देख ले, हमारे लाइफ के तो बहुत सारे वक्त आए होंगे जब हमारे मन से ये निकला होगा यार ये वक्त किसी को ना दिखाए, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बड़ा कष्ट होता है, किसी के साथ हमारे भाव आए होंगे। यानी इसका मतलब वो चित्त में हमारे में भाव समझ आ गई कि ये निषेध कर्म है, सत्कर्म नहीं है, पाप कर्म है, ये आ गया। तो उसके बाद हमारा स्वभाव चेंज हो गया। तो ये चीज इसकी क्या नहीं हुआ कि सजा देते हुए पाप आपने क्या पाप किया था जिसकी सजा? मैं चलो सीधा वही ले लेता हूँ, मैं थोड़ी डिटेल में ले रहा था, मैं सीधा आपका आंसर दे देता हूँ। ये कहा जाता है जी कि एक जन्म से जब दूसरा जन्म आता है तो ये बहुत सारी कहते हैं धर्म या अनाज की इच्छा है। धर्म के यम के दूत आते हैं, यम के दूत ले जाते हैं तो उसको वो धर्म को खाता जो है सुनाया जाता है और सुनाया जाता है ये तेरा पाप कर्म था, ये पुण्य कर्म था, इस वजह करके इस लॉ के अनुसार, इस कानून के अनुसार ये तेरे को ये सजा मिल रही है। पुण्य तो बात हो गई ना, जब हम शरीर में नहीं है, जब हम शरीर में है सजा तो तब मिलती है ना। उस टाइम तो ना तो उसको याद की कचहरी में मुझे क्या बताया गया था, और सजा जब मिल रही है तो उसको अपना जुर्म भी नहीं मालूम, वो सुधरेगा कैसे? सुधरेगा इस तरह कि बहुत समय हमारे मन में डबल विचार चलते रहते, ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। आवाज हमारे अंदर जिसको कॉन्शियस कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, जो भी आवाज आती करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। और हर कर्म का मैं तो मानना है सर जी, बुरे से बुरे अच्छे से अच्छे इंसान के मन में दोनों भाव रहते हैं कि करूं या ना करूं, करना ठीक है कि नहीं। चाहे सद्दाम हुसैन था या कंस था या द्रौपदी था, दोनों भाव रहते सभी के भाव में रहते हैं। पर वो प्रबल भाव की वजह कर जाता है, करता है। जब उसका फल मिलता है ना तब समझ में आती थी यार ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। तो पता ही नहीं चलता ना उसको। आप एक ही बात में कह रहा हूँ सर, बिल्कुल। देखिए जब कोर्ट जब सजा देता है तो वो कहता है भाई तुमने उस दिन ये काम किया था, ये यहाँ तो जब यहाँ तो सजा के टाइम उसको पता ही नहीं चलता। बिल्कुल
इस शरीर में जन्म से आकर दूसरा जन्म मिलता है, ये दूसरी जूनी मिलती है। तो सूक्ष्म रूप में जीवात्मा जो होती है और मन शरीर रहता है, साथ में दोनों शरीर रहते हैं। शरीर बॉडी शरीर रहता है, आत्मा शरीर और सूक्ष्म शरीर रहता है, उसमें सारे भाग उस सूक्ष्म शरीर को पूरा बकायदा बताया जाता है। पूरी होने तो सर मेरी बात पूरी, जब इस शरीर में रहते हैं जब उसको सजा मिलती है, मेरी बात तो उसको नहीं बोला, मेरी बात पूरी होने दो तभी तो होगी सर। मैं उसी बात पूरी कर दूं, मेरा कर दूं कोई तो बात होगी सर। वही ऐसा ला रहा हूं मैं, सेकंड टाइम वही बात होगी। मेरा हर एक अपना कहने का तरीका होगा, मैं वही कह रहा हूँ। तो उस टाइम वो बचाया जाता है। तो इंसान जो सूक्ष्म शरीर में होता है वो बिल्कुल उसको मतलब नकारने के तो उसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसको पता होता है वाकई ही हुआ है, ये मेरे से ये कर्म हुए हैं, वाकई ही हुए हैं। बिल्कुल नकार तो सकते नहीं, शीशा सामने जैसे दिखा रहे हैं तो नकार सकते नहीं, तो सच ही है। उस वजह से उसको दूसरा जो जूनी मिलती है, उस जूनी में आके जो भाग्य कर्म उसका बना होता है, उसी के अनुसार सुख दुख जो है मिलता है, मान सम्मान जो भी है मिलता है। वो समय एक ऐसे एग्जाम का पीरियड होता है, बड़ा छोटा सा उदाहरण है जी, 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है जी। स्टूडेंट को क्वेश्चन दे दिया गया, आंसर शीट दे देगी। अब टीचर ने किसी ने कुछ नहीं कहना, अकेला ही है, इम्तिहान देना, उसमें आंसर का जवाब दे दे, ठीक जवाब दे, गलत जवाब दे, या पूरी शीट छोड़ के आ जाए। 3 घंटे के बाद वो आंसर शीट ले ली जाती है। आंसर शीट में जो भी लिखेगा उसकी मार्किंग होती है। उसमें कोई कह नहीं सकता कि मेरे को मार्क कम दिए, ज्यादा दिए, क्यों दिए, नहीं दिए। तो जो तूने किया था उसके मार्क मिल गए। उस मार्क की वजह से आगे प्रोग्रेस अगली क्लास मिलती है। इसी तरीके जन्म की 1 जूनी की ये इम्तिहान है, हमारा कर्म क्षेत्र है, उसका जो रिजल्ट है उसका सामने मार्किंग होती है। उसी मार्किंग के फल से अगली अवस्था जो है मिलती है, जन्म मिलता है, सुख दुख जो मिलता है वो मिलता है। उसको चैलेंज हम चैलेंज करने वाली बात रह ही नहीं है। इसी तरीके से बार बार चलता रहता है। कई जन्मों की चेन है हमारी, और बिल्कुल हमारा मानना है कि उस सिस्टम के में ही सब जीवों के लिए, यानी कि कुछ जीवों के लिए, सभी के लिए यात्रा सबकी एक जैसी है। सब जीवों की यात्रा लंबा है, सिस्टम ये सारा लंबा है। उसने बनाया, जिसने बनाने वाले ने। एक अवस्था ये आती है कि बंदे को सत्संग नसीब हो जाती है। सत्संग की नसीब होने से उसको ज्ञान मिलता है, उसके कर्म सुधर जाते हैं, स्वभाव उसका चेंज हो जाता है, धार्मिक स्वभाव हो जाता है। उसकी जो है अवस्था जो है अगली अवस्था तुर्यापद वाली अवस्था जो है, भगत की तुर्यापद चौथे पद की अवस्था आ जाती है। उसके बाद परम अवस्था, ये सारे के सिस्टम जो सब जीवों के साथ ये विधान है जी। और उसके बाद वो लीन हो जाता है लास्ट में तो ये अगर लीन होना ही था तो आपने से अलग क्यों किया? ये तो उसकी मर्जी है ना, उसने वो, जबकि हमें भ्रम है। ऐसे देखो, जब हम किसी को विश्वास कर रहे हैं, चीज देखी तो आपने नहीं है, आप पढ़ के विश्वास कर रहे हैं, तो उस पढ़ने के अंदर लॉजिकल चीजें आनी चाहिए ना। हमारे हम एक थ्योरी मान ली, ऐसा हुआ है नहीं, पूरा ना क्या खोलने जाने नहीं चाहिए। सवाल है, नेचुरल सवाल है। कुछ बहुत ऊंची आत्माओं की अवस्था जो है, जो शरीर में रहते हुए परम पद वाली अवस्था है, वो हमारी खुश नसीबी की वजह से हमारा उनके साथ जिसकी वजह से बातें कर पा रहे, थोड़ी सुनाई नहीं है, बड़ी पढ़ाई नहीं है, इसमें बड़ी पढ़ाई नहीं है। ये अब आप कोई प्रत्यक्ष करके दिखाओ, सामने दिखाओ, वो तभी होगा जैसे हम गुजरे या बाकी गुजरे, आप भी उस अवस्था से गुजरोगे, वहां पर तभी होगा, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। अनुभव नहीं है तो आपने ऐसा अनुभव किया है कि आप ये बताएं कि जो भी विधाननामा आपने बोला उसमें आपको क्या समझ आया, फिर कहाँ आप एग्रीड है, कहाँ डिसएग्री है? एग्रीड कहीं है भी कि नहीं? सर, जो मेरे सवाल का तो एक का भी आंसर नहीं मिला, जो एक का भी नहीं मिला। आपने कहा था एंड में मिलेगा, पर जो 2-3 सवाल में कहा तो रिपीट कर देता हूं एज इट इज। रिपीट करिए, मैं इसको यस और नो में दूंगा। हां, ये ज्यादा अच्छी बात है। बोलिए, सवाल एक बार दोबारा बोलिए। एक तो यही सवाल था सबसे पहले कि अगर परमात्मा दयालु है, कृपालु है, उसके सारे गुण माने जाते हैं, तो क्यों मनुष्यों को या और हर तरह के प्राणियों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है? हम कहते हैं कि वो पालन करता है,
के जो मैंने एग्जांपल दिए, सड़क के ऊपर आपने लावारिस स्कूल में देखे हमारी दिनों तक उन कीड़े खा रहे होते हैं। हमारी प्रेजेंस बहुत छोटी है, इसलिए मतलब अभी फॉलो से भाई चुका में बहुत कम है, इसलिए ये हमें नजर आ रहा है। कल को जब हमें सब इसका ज्ञान मिलेगा तो ये हमारी विचार, जो सोच है, आंसर क्वेश्चन बदल जाएंगे। अभी ये कारण यही है कि हमारी अप्रोच कम है, वहां जाने के बाद ये क्लियर हो पाएगी। आपको आगे है थोड़ा बताएं ना कि वो क्या वो उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा। कष्ट किसको कहते हैं? क्योंकि एक हम ये कहते हैं वो पालन करता है, सबके भोजन का ख्याल रखता है, पर बहुत से इंसान भूखे भी। ऐसा नहीं, छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमें कुछ बिना किसी परेशानी के लिए किसी ने भी शारीरिक या मानसिक किसी ने भी, जब खुशी का पल आता है, तो मेरा सभी का मानना है ये पिछले 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल की जितनी भी थी परेशानियां, वो एकदम वो भूल सी जाते हैं। जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उनके आसपास से कहीं और चले जाते हैं, तो ये आंसर तो नहीं हुआ सेटिस्फैक्टरी, मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि अगर वो कृपालु है, वो सबका परम पिता है, तो इंसान को, प्राणियों को इतने कष्ट क्यों होते हैं? लोग केदारनाथ घूमने गए, वहां पे भक्ति भाव से गए, ऐसा तूफान आया, कोई तो डूब गए, मर गए, 7 मर गए, चलो कोई बात नहीं, पर कुछ लोग पहाड़ियों में जान बचाने निकले, वहां पे भूखे प्यासे सर्दी में एक महीनों के बाद मतलब बुरी हालत में तड़फ के मरे, वो भी वो भक्त। तो ये आप कहो कि वो फिर भी कहें कि परमात्मा बहुत कृपालु है, परमपिता सब कुछ ख्याल रखता है, ये कन्विंसिंग नहीं। ये विधान जो है ना सारा जो चलता आ रहा है, आप नहीं विधान तो जो मर्जी हो, उसको कैसे कह सकते हैं कि सबका ख्याल रखने वाला है, सबका पिता है? हाँ, ये अभी तक हमारा सवाल है, जहां तक आपका कि आपको आंसर नहीं मिला, आपका सवाल है, आपको आंसर अभी ड्यू है उसका आंसर पास है। तो बहुत से लोग हैं आप जैसे जिनको आंसर मिल गया, बहुत से लोग हैं, उनकी अवस्था भी आप जैसी थी कभी कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों आंसर नहीं मिलता। उनकी अवस्था चेंज हो गई, उनको ज्ञान मिल गया, बाहर का भी और अंदर का भी ज्ञान, उनको पूर्ण अवस्था में पहुंच के उनको आंसर मिल गए, उनके ये क्वेश्चन पीछे छूट गया, उनके क्वेश्चन मिल गया। तो ये हम कहते हैं कि हमें प्रेयर करते हैं, जिसे भी आप करना चाहते हैं, 3 सवाल है, जिससे भी प्रेयर करो कि ये अवस्था से तड़प है आप में, है, क्वेश्चन आपका है, प्रबल क्वेश्चन है, बिल्कुल है, और ये होना बहुत जरूरी ही था। सर सवाल का जवाब देने की बजाय और बातें कर रहे हैं, देखो कैसा है आंसर ये है जी, सर एक ऐसा है, ये अंदर की बातें, महसूस होने की बातें हैं, अंदर की अवस्था की बातें जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर इसके आंसर नहीं है जी, किताबों में, फोटो में नहीं है, ये अंदर के भाव है, अंदर की अवस्था के भाव है, ये अंदर की अवस्था से अनुभव के बाद लफ्ज में हम उसको ला नहीं सकते, लफ्ज में सीमित कर नहीं सकते, लफ्जों में समझा नहीं दे, अनुभव से आएगा। सर परमात्मा कृपा करे हम सबको उस अनुभव की अवस्था में पहुंचा दे। अब आप ऐसा करें लंबा जी, अब आप जैसे मैं चुप बैठा रहा ना, अब आप इसको कुछ आपने खाया पिया भी नहीं, अब आप अपनी वाणी को थोड़ी देर विराम देंगे। अब जैसे अभी आपका और अग्रवाल साहब का इंटरेक्शन चल रहा था, अब मैं और अग्रवाल साहब इंटरेक्ट करता हूँ, ठीक है जी? आई थिंक देखते हैं what transpires, let us see आपका पहला सवाल आप दोबारा करेंगे सर। सड़कों पे मिलते हैं, क्या परमात्मा सबका ख्याल नहीं रखता, उनका क्यों नहीं ख्याल रखता, जो त्रासदी होती है, ये सब ये मोटी बात हूँ कि हम जब परमात्मा के कंसेप्ट, क्योंकि जब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा तब तक मैं उसको कंसेप्ट लेके ही बात करूंगा। जैसे आपने दो बच्चियों का उदाहरण दिया कि माली ने कंसेप्ट में जब हम विश्वास करते हैं तो कंसेप्ट जो ज्यादा प्रिविलिंग कंसेप्ट है, गुरबानी में भी है कि परम पिता परमात्मा सबका पिता है, सारे के सारे मनुष्य ये जीव के बच्चे हैं, और वो सबका पालनहार है, वो सबके सुख दुख का उसको पता है, और वो सबका ख्याल रखता है। तो उसको अगर ऐसा है तो क्यों हुआ, दरवाजा बंद हो गया, कोई रिफ्लेक्स के मर गया, भूखे तरफ के, कोई कहीं हो गया, चलो नदी में डूब के मर गया तो कष्ट कम हुआ, और जो जिंदा रहा और भूख प्यास से तरफ के मरा, केदारनाथ से मरे, ये है कि अगर पालन करता है, भूख से भी बहुत मरते हैं, ये रास्ते भी बहुत मरते हैं, जानवरों की तरह बहुत मरते हैं, जानवरों के शरीर को खाते हैं, ऐसा भी बहुत होता है। तो इतना ज्यादा उस
परमात्मा के बच्चों की बेकदरी क्यों होती है? पहला तो ये एक करते हैं वन बाय वन, ठीक है जी। अब ऐसा करेंगे सर, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए कुछ तो जवाब भी दूंगा बीच बीच में, कुछ सवाल के ऊपर सवाल भी करूंगा ताकि सवाल का खुलासा और बेहतरी से कर सके आप। मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि क्या कोई पिता अपने बच्चों को मार सकता है? जब अभी हमने ये कंसेप्ट लिया परमात्मा का कि हम सब बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, ऐसा मान के हम चलते हैं, ठीक है, तो क्या कोई पिता अपने बच्चों को मार सकता है? जरूरी तो नहीं है, जनरली नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कुछ शायद बाई चांस वो भी कुछ मजबूरी, कुछ ऐसे लिमिटेशन, कुछ ऐसी बात है, अदरवाइज हाँ ऑनर के लिए एक रीजन या कुछ है। नॉर्मली स्पीकिंग अक्रॉस द वर्ल्ड पिता अपने बच्चों को तो नहीं मार सकते, ठीक है। जब वो पिता सबका है और पिता अपने बच्चों को नहीं मारता, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि संसार में कोई सारे कुछ के बच्चे हैं और वो पिता है सबका, तो संसार में ऐसा कोई इंसान बताए जो बच्चा उसका बचा रह गया हो और मरा ना हो? एक मिनट सर, अपनी उम्र के हिसाब से मरा, उसके कारण पीछे क्या थे अलग बात है, वो 80 साल का होके मरा या 100 साल का होके मरा, वो बीमारी से मरा या एक्सीडेंट से मरा, कोई बचा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं वही आ रहा हूं। जब सबब उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो संसार में तो सारे ही मर रहे हैं। व्हाट टू टॉक ऑफ 1 or 2 पर्सन। एक बात इसका मेरा, इसके पीछे फिर बात कुछ और है, उसको जानेंगे। अभी हम क्वेश्चन को और बढ़ा रहे हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहता, मरता तो है एक दिन। जब सब बच्चे हैं तो हम हर एक केस को ले सकते हैं भी इसको क्यों मरा, ये क्यों मरा, परमात्मा कहाँ था, ये बीमारी से क्यों मरा, ये एक्सीडेंट से क्यों मरा, ये फलाने से क्यों मरा। जब हम बच्चे हैं वो पिता है। नहीं, मैं कष्ट की बात, मैं भी कष्ट की बात कर रहा हूँ जी, मैं भी बात, रीजन कुछ भी हो, इस कष्ट की बात आप कर रहे हैं। मरने में जिसको जितना कष्ट होता है वो मरने वाला जानता है। कष्ट तो होता है मरने में, हम ये नहीं कह सकते। एक जो मरने की बात की, तो मरना बड़ा सुखद होता है, कुछ रेयर केसेस में कहां कैसे होता है वो बात हम चर्चा एक अलग विषय करेंगे। पर मरने में जो कष्ट होता है, उसको मरने को अपने सोच के जो हम उसको केवल हम सोचते ही है ना, जब सब संसार छोड़ जाएंगे, अपने शरीर छोड़ जाएंगे, बच्चे छोड़ जाएंगे, ये वो, और मरते हुओं को भी कई बार देखते हैं या किस प्रकार से पीड़ा होती है या क्या होता है, और गुरबानी में भी उसका जिक्र है, ठीक है। तो कष्ट तो होता है। कोई ऐसा जो आदमी नेचुरली अपनी पूरी जी के मरते हैं उनको कष्ट नहीं होता है। क्लास ले ली हम, जनरली स्पीकिंग बात, तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर सब उसके बच्चे हैं तो सभी उसके। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सारे मरते हैं, सारे कष्ट उठाते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं, बस इतना कह सकते हैं। मैक्सिमम सारी मेजोरिटी कष्ट उठाते हैं। इसकी तो बात ही छोड़ो, जीव सब में है, इंसानों की बात तो कर ही रहे हैं। मछुआरा मच्छी पकड़ रहा है पानी से निकाल के, अक्रॉस द वर्ल्ड सारी दुनिया खा रही है, उनका भोजन है मच्छी और जल के और जीव, ठीक है। बेचारे पानी को छोड़ते हैं, मछुआरा बाहर निकालता है, तड़प के मरते हैं, तब परमात्मा कहाँ होता है? मैं आपके सवाल को भी बड़ा कर रहा हूँ, अभी और आगे बड़ा कर रहा हूँ। एक की बात क्या करनी हुई, तड़प के मरते, ठीक है ना। कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे बचाव में है, तो परमात्मा कहाँ है? बच्चे तो वो भी है उसके। इसका मतलब ये हुआ कि जब सारे मर रहे हैं संसार में, आज त्रासदी तो थोड़ी सी आई केदार में और कुछ लोग मरे। मैं कहता हूं कि आज कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे परलो आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, जब धरती नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, और फिर सब उसी में समा जाए, तो सारे के सारे मर जाएंगे ना। सारे के सारे जीव, मनुष्य, जो आसमान पे उड़ने वाले हैं, चाहे जल में रहने वाले हैं, चाहे थल में रहने, कोई भी तो नहीं बचेगा। तो सारे तो उसके बच्चे हैं, फिर क्यों नहीं बचेगा? फिर परमात्मा क्यों नहीं बचाएगा? लेट मी elaborate further.
मैं कहता हूं एक अजम्पशन ले कि सारे ही मर गए हमारे समेत, तो परमात्मा कहाँ है? वो तो सब एक, अगर इसका मतलब फिर हम कहेंगे कि परमात्मा है ही नहीं, सारे ही मर गए। बात क्या है, इसको और बढ़ के हमने देखना है। मरने के पीछे जो मृत्यु का डर, जो इसमें कष्ट है, कुछ है, सारे भोगते हैं, जैसे मछली तड़पती है, जैसा है, और भी बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एक आदमी मुर्गा काट रहा है, बकरा काट रहा है, किसी के लिए भोजन बन रहा है, ठीक है जी। उस मुर्गे को या उस बकरे को कितना कष्ट हो रहा है? कैन वी थिंक ऑफ, कैन वी थिंक ऑफ, कैन वी इमेजिन? ठीक है ना, है ना? उनको भी साथ में लेते हैं, केवल उन स्कूल की 2 बच्चियों को ही क्यों? ठीक है, लार्ज स्केल पे इसको लेते हैं। गुरु नानक ने इसका उत्तर दिया, डिफरेंट ढंग से दिया। हम और आप कहां से आए? हमारा और आपके बीच में जीव डालने वाला कौन है? हमारा ये शरीर बनाने वाला, ये पिंड जो है बनाने वाला कौन है? हमने तो अपने आप से नहीं बनाया, और ना कि जीव हमने अपने आप से पैदा किया। तो जिसका है उसी का है ना। पहली बात तो हम ये देख लें, ना आपका अपना जीव है, ना आपका अपना शरीर है, ना आपने अपने आप से बनाया। बात इर्द गिर्द आके फिर मैं और होमे पे ही आके अटकेगी। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, तो ना हमने अपने आप को बनाया, ना अपना जीव बनाया, तो जिसकी चीज है वही तो लेके जाएगा, उसी की तो है। एक बात, दूसरी बात, गुरु नानक ने ये कहा, मतलब किसी भी दूसरे भगवान की बात, मैं गुरु नानक कहते सबकी जो एक ही है ना, सब गुरु नानक की बानी में ये कहा कि जब कर्ता वो है जिसको आप मानते हैं, जब मैं करता नहीं, आप मैं के ऊपर बहुत आपने आपकी स्टेज बहुत ऊंची है और आप बहुत अच्छे से उसका बखान करते हैं। जब मैं है ही नहीं तो अपने कर्ता भाव में उसको पहचान लिया कि कर्ता कोई और XYZ है। आखिर काम तो कर ही रहे हैं, कार्यगत तो आप हैं। आप करता नहीं है, मैं करता नहीं, तो फिर कोई तो करता है, कोई तो करता है। अगर आप नहीं है, मैं नहीं हूं, तो मैं अगर इल्यूजन है तो चाहे मैं अपने आप में कुछ भी उसको परमात्मा का नाम दूं या ना दूं, एक मिनट, कोई तो करता, कोई तो है, ये अनुभव बस। जैसे कर्ता हम मानते हैं कि जैसे परमात्मा, जिसको हमने कह दिया किसी भी नाम से पुकारे, वो करता है। अब इसका जो हमने दुखों के और कष्टों की बात की, तो कष्टों की बात जो आपने की, जहां आपका सवाल यहां से शुरू हुआ, जब कर्ता वो है तो सच जान लेना जो वाणी के अनुसार है, जिसको अब हमने और आपने महसूस करना है, जिसपे हमने प्रैक्टिकली भुगता भी वही, भुगता भी वही, जिसको हम कहते हैं तू आपे करता आपे भुगता जी हो, तुद बिन और ना जाना। जब करता भी वो है, भुगता भी वो है, तो फिर बात खेल ही खत्म है, फिर सारे सवालों का जवाब यहाँ मिल जाए। ठीक है सर? हाँ, भुगता कैसे है? हमारे अंदर वो भुगता मतलब कैसे है, उसको महसूस करना है हमने। जैसे जब तक हमारे में मैं है, जब तक है। लांबा जी ने ठीक कहा, गुरबानी के अनुसार जो कर्म के सिद्धांत से हम डिफरेंट हैं, वो यहां इसलिए है कि जैसे कहते हैं कर्मों के हिसाब से हमें, हम जो है दोबारा जन्म मृत्यु ये वो सब हो रही है। गुरबानी ऐसा नहीं मानती। हमारे यहाँ भी कई बार उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। गुरबानी में स्पष्ट लिखा है कि हम मैं के कारण जन्म लेते हैं, मैं के कारण मरते हैं। हो विच आया, हो विच गया, हो विच जमया, हो विच मुआ। अगर पाप उनकी कोई विचार है तो वो भी मैं में, हो में है। अगर जैसे इन्होंने लेखे जोखे की बात की, तो वो भी जितने कार्य हम मैं में करते हैं, उसका लेखे जोखे की बात। और लेखा जोखा क्या है क्या नहीं है, वो उस मालिक का जो बनाया हुआ, जो क्या विधान नहीं, जो भी आप कहे ना कहे, क्यों बनाया, कैसे बनाया। मुझे आप ये बताएं कि एक बच्चे के सामने आप कुछ खिलौने रखते हैं, अब आपको मालूम है वो कैसे खेलेगा उनसे? कुछ भी 5-7-10
खिलौने रख दें, वो ऐसा उसको खुशी मिलेगी, सब कुछ होगा, पर वो खेलेगा कैसे? बॉल किस डायरेक्शन में फेंकेगा? बाजे को बजाएगा कि बाजे को तोड़ देगा? उसको देखेगा या एक खिलौना दूसरे के साथ फिटिंग करेगा? क्या करेगा क्या नहीं करेगा? एक का हिस्सा पुर्जा दूसरे में लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्या करेगा? हम और आप तो नहीं जानते। बच्चा अपनी मौज में खेल रहा है और उसको जो अच्छा लग रहा है वही कर रहा है, और हमें मालूम भी नहीं वो कर रहा है क्या कर रहा है। वहां पर हम उस बच्चे को ये नहीं पूछते तो भैया ऐसे क्यों खेल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, कहते नहीं कहते। उस खेल में उसका अपना आनंद है, वो अपनी मौज में कैसे भी खेले, जो भी खेले। अब खिलौने उसके हैं, जो भी खेले जैसे भी खेले। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में इन जीवों को पैदा करके वो प्रभु पिता परमात्मा जिसको हम कहते हैं वो खेल खेल रहा है। वो क्यों खेल खेल रहा है, जैसे बच्चे से नहीं पूछ सकते ऐसे उससे भी नहीं पूछ सकते। खेल खेलने में जो बच्चे को अनुभूति हो रही है वही उस मालिक को हो रही होगी शायद, पर वो खेल खेल रहा है और कुछ भी नहीं है। रहेगी बात और जन्म मृत्यु हमारी मैं के कारण है, कर्मों की बात नहीं है। आज भी हमारा हरमंदर साहब से जो सवेरे हम हुक्मनामा देते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसमें बहुत सुंदर ढंग से हमें बताया गया, काफी कुछ हमें बताया गया। और उसमें पता है मोटी तौर पे क्या बताऊं, गुरबाणी की तो जो सुख है, जो वाणी के जो अल्फाज है, शब्द है, वो मेरे सामने है, आई कैन रीड। बट एक आम कॉमन आदमी को फिर उसकी बात समझानी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन पे टाइम कम है, तो मैं इसलिए नहीं बात कर रहा। सार में सारांश में बता देता हूँ, निचोड़ की बात बता देता हूँ कि कहा क्या। देखें, हम इस बात को तो समझते हैं, एक नियम की जो बात करते हैं कि भाई अगर मान लो हमने करेला बीजा तो करेला खाएंगे, आम बीजा तो आम खाएंगे, यही है। हमने दाल बनाई तो दाल ही खाएंगे, सब्जी थोड़ी खाएंगे, ठीक है ना जी। हमने आलू गोभी बनाई तो मटर पनीर तो नहीं खाएंगे। सिंपल भाषा में बात करें, आम आदमी को समझ में आए, ठीक है। तो सब्जी बनाने का निर्णय किसने लिया? मटर पनीर अगर बनाना या आम का बीज बीजने का निर्णय किसने लिया? कोई डायरेक्शन दे रहा है, कोई उसके लिए आपको प्रोत्साहित कर रहा है, कोई बनत बना रहा है, कोई विधि बना रहा है, उस रास्ते पर ले जा रहा है और उसी प्रकार से आपको उसका फल मिल रहा है। करेला बीज रहे हो वो खा रहे हो, आम बीज रहे हो वो खा रहे हो। तो आज के शब्द में भी ये था कि देखें कि कर्म सुकर्म कराए आपे, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो वो खुद से ही कर करा रहा है, खुद से। और फिर जो इस सिद्धांत की नियम की बात कर रहे हैं तो उसमें वो क्या कह रहा है कि जैसा जैसा वो कर्म किससे करवा रहा है उस अपने किए हुए कर्म के हिसाब से, किए हुए कर्म मतलब जो कर्म वो करवा रहा है, कुछ अच्छे काम करवा रहा है, कुछ बुरे काम करवा रहा है, अपनी मौज में करवा रहा है। जैसे बच्चे को खिलौना दिया, कोई प्यार से संभाल रहा है, कोई रख रहा है, कोई खेल रहा है, कोई उसको तोड़ रहा है, फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है अपने अपने हिसाब से, उसी मौज में उसको तोड़ने में आनंद आ रहा है, उसको जोड़ने में आनंद आ रहा है। एग्जैक्टली जो भी है जी। तो वो जैसा कर्म करवा रहा है वैसा ही उसको फल मिल रहा है, उसके कर्म के हिसाब से। कर्म करवाया किसने? उसी ने करवाया, वो जीव नहीं हुआ, एक कर्म करवाया उसी ने। और जीव है क्या? जीव वही तो है, जीव है क्या हमारे में? जीव वही तो है। तो इसी को कहते हैं हम कि कर्ता भी वही है और भोक्ता भी वही है, ठीक है। अब उसकी मौज है, उसकी दुनिया है, संसार का कोई, मैं अगर ये कहूं, मुझे क्षमा कर दें सारे सुनने वाले, ताकि बात समझ में आ जाए, बात पकड़ में आ जाए कि परमात्मा तो एक भाई कसाई है, और इतना बड़ा कसाई है कि संसार का इतना बड़ा कसाई हुआ नहीं जितना बड़ा परमात्मा कसाई है। तो आपको कैसा लगेगा? बात तो सच है, सच है कि कसाई तो कुछ ही जीवों को मारता है और खाने के वो भी है, परमात्मा तो किसी को छोड़ता ही नहीं, सभी को मारता है। तो कसाई तो सबसे बड़ा वो, और वो कहता है मेरी चीज है बनाई हो भैया, मैं जो मर्जी करो, हुआ रही हो, मैं जैसे मर्जी करो, मानू रखो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने क्या कहा? उसके क्रूरता वाले स्वभाव को जाना। ये क्रूरता वाले कार्य थे जैसे भी हमने देखे। अच्छा, इसके बारे में हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने बहुत सुंदर लफ्जों में कहा, एडमिट किया
और क्या बताया जाप साहब की पवित्र वाणी में, तो कहते हैं नमो क्रूर कर्ता। हे परमात्मा तू इतना क्रूर है, इतना क्रूर है, क्रूरता वाले कार्य कर रहा है, फिर भी तेरे को आज हम किसी के साथ कोई बुरा करें तो हम उसको कहेंगे तेरे को नमस्कार भैया तूने बहुत अच्छा कार्य किया, नहीं कहेंगे। पर गुरु गोविंद सिंह ने सही पहचाना और कहा भैया तेरे ही सब दुनिया है, तेरे ही सब खेल है, मैं तेरे को फिर भी नमस्कार करता हूँ। और साथ के साथ क्या कहा, नमो क्रूर करता नमो शांत रूपे, तेरा शांत रूप भी तेरा ही है, साथ के साथ जोड़ दिया। अगर ढीठ होता है तो कहते हैं नमो अत ढीठ, ढीठ में भी तो ढीठ हो तो कहते हैं परमात्मा तो ढीठ से भी ढीठ है, सबसे बड़ा है वो भी कहते हैं। और भगतजनों ने तो गुरबानी में यहां तक कह दिया कि संसार में अगर कोई सबसे बड़ा ठग है तो परमात्मा तू है। शब्द सबको ठगा हुआ और साथ में दयालु भी है, दयालु भी बोला ना। जब तक हम उसको सही पर्सपेक्टिव में नहीं जानेंगे, वाणी को नहीं समझेंगे, इस नेगेटिव उसमें भी नहीं समझेंगे कि सब कुछ और करता हो प्रभु पिता परमात्मा है और सब उसका खेल है, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। दयालुता और कृपालता की जब तक बात की बात है ना, जब तक हम अपनी मैं की आइडेंटिटी में सेपरेट, सारी मैं की आइडेंटिटी में जी रहे, कौन नहीं जी रहा मैं की आइडेंटिटी में तकरीबन, जब तक वो अपनी कृपा करके हमारी मैं ना निकाल दे। आप भाग्यशाली हैं, मैं तो आपको कहूंगा कहने की बात नहीं है भाई साहब, जो आपकी पोजीशन है आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। मैं कहता हूँ वो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर पर्सन को शायद, ठीक है, वो प्रभु जाने, वो हमें आपको लगती होगी पता नहीं इनको अंदर से कैसे आवाज है, वी डोंट नो। वो शायद मैं अपना एक आइडेंटिफिकेशन के लिए कहते होंगे, वी डोंट नो। ये तो इन्हीं को पता है ना कि ये क्या कहते हैं। लेकिन जो है जब तक मैं है तब तक ही ये सारा सिलसिला है। जब मैं टूट गई तो फिर आप पे और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं रहा। यू आर वन एंड द सेम थिंग। वही है आप, वही है हम सब, बस वो मैं डाल के अपने आप को छुपाया हुआ है और खेल खेल और कहता है मुझको ढूंढो, जैसे बच्चे ढूंढते हैं, खेल खेलते हैं। मात्र एक खेल है, लफ्ज़ इस खेल को हम कभी ना भूल जाएं। उस खेल में जब तक हम उसको देखेंगे ना, सारे सवालों के जवाब हमें वहां मिलते चले जाएंगे। तीन सवाल जो है, तीनों के आपके सवाल में के जवाब मिलते हैं, तीनों के मिलते हैं कि पर्पस क्या है, वो खेल हो गया। कष्ट और दुख वो तो सिर्फ मैं के भाव में है, कष्टों की भुगतान हुआ है, दुख और सुख के भाव मैं के भाव में है। जब वो जो मैं का भाव ही गलत है तो दुख भोगना कुछ है ही नहीं, मरना कुछ है ही नहीं, और करता भी कुछ है ही नहीं। तो वो ना तो वो पाप कर्म कर रहा है, ना वो पुण्य कर्म कर रहा है, ना वो दुख भोग रहा है, ना वो सुख भोग रहा है। वो तो इस तरह से है, सपोज मैं परमात्मा हूँ, मेरी 1000 उंगली है, एक उंगली को पिंच कर रहा हूँ, बजा ले रहा हूँ, दूसरे को सुख दे रहा हूँ, वो उस पर मेरे को तो कोई ऑन द होल कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये तो पर अगर उंगली सोचेगी कि मैं तो उंगली हूँ तो उसको कष्ट होगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जब हम पापों की बात कर रहे हैं ना, जब हम पापों की बात कर रहे हैं तो जैसे आशा की बात में पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं होमिच पापों विचार, होमिच सत्यार पुण्यार की बात करते हैं, होमिच पापों की विचार करते हैं, होमिच नरक स्वर्ग की बात करते हैं, अवतार की बात करते हैं। बात तो सिर्फ रोड़ा सिर्फ मैं का है जो उसने डाला है, और वो भी हम अपने आप से नहीं चाहते कि मैंने अपनी मैं को डेवलप किया। इट इज ही वही कर रहा है और वो जन्म से पहले। और दूसरी बात मैं इसको और स्पष्ट कर दूं, उसमें कहते हैं सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्व सार ना जानी। वो पुण्य पाप की बात तो करते हैं, तत्व की बात नहीं करते कि यार ऊपर पाप के ऊपर भी कुछ है। तत्व की बात है जो ये आज पावन गुरु ग्रंथ साहब में 899 उस पे जो है एक पंक्ति आती है और उसमें पता है क्या कहते हैं, इंसान जैसे मेहनत करता है, कोशिश करता है, यार ये जैसे काम क्रोध लोभ अहंकार हमारे में विकार है, इससे मैं छूट जाऊं, तो मैं कोशिश करूं, मैं बुरे कार्य ना करूं, मैं ये ना करूं, मैं अच्छे कार्य करूं ताकि मुझे सुख मिले, बुरे कार्य करूंगा तभी मुझे दुख मिलेगा, जैसा मैं करूंगा वैसा मैं पाऊंगा। ऐसा मेजोरिटी में हम लोग सब ऐसा सोचते करते हैं और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ज्ञान की बातें बांटते करते ये। ओके, हम अपने आप को देखें। मान लो मेरे में कोई बुराई है, उससे मैं निकलना चाहता हूं, मेरे को अंदर से उसकी गवाही भी है कि नहीं यार ये काम अच्छा नहीं है, मान लो, और उसके बाद मैं आज के बाद नहीं करूंगा,
फिर कर लेता हूँ, फिर मैं रुकता हूँ, फिर कर लेता हूँ। मेरी कितनी उम्र हो जाती है, उस काम से मेरा छुटकारा ही नहीं हो पाता। हम सब अपने आप को देखें, कहीं भी कैसे भी किसी भी प्रकार, तो जब मेरा छुटकारा नहीं हो पाता तो फिर मैं हार जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ यार अब मैं क्या करूं। फिर अगर मैं प्रभु को मानता हूं तो मैं उसकी जो मेरे को कहीं उपदेश ऐसे गुरु से या किसी से मिला तो उसने कहा भैया बेटे अभी भी समझ ले, शरण में आ जा, करता वो है, पहचान ले, तेरी मैं के तू हवा में गुब्बारे में जो फूल रहे ना, दैट इज नथिंग। तू अपने आप से जोर लगाएगा ना, फिर गलतियां करता चला जाएगा। आज भी पहचान ले, आज भी शरण में आ जा, देख उसकी लीला को। तो फिर वो कहेगा कि ये पाप और पुण्य और ये सब, ये क्या मैं करूं जब मैं है ही नहीं, तो फिर मैं कैसे पाप कर रहा हूं, मैं कैसे पुण्य कर रहा हूं। फिर ये मन में सवाल खड़ा हो जाएगा जब मैं अपने आप में है ही नहीं। तो गुरु साहब ने 899 पे 52 अंक पे ये भी लिखा है, वो कहते हैं पाप पुण्य हमरे बस में नहीं। तो यार मैं प्रभु तेरी शरण में आ गया, क्या पाप और क्या पुण्य मेरे बस में नहीं है, तू जान जो कर आ रहा है, आई डोंट नो, मैं तेरी शरण में आ गया, मेरे से मेरी मैं निकाल देना, बस ऐसी। तो जो अब कृपा की, दया की, दयालुता की बात करते हैं, खेल उसका है जब मैं अपने आप में ना करता हूं ना कुछ हूं, तो मर्जी उसकी चल रही है, जहां मर्जी घुमाए, बच्चा खिलौना जैसे मर्जी खेले, तो फिर मेरे पास क्या उपाय रहेगा। एक ही ऑप्शन रहेगी कि जब तक मेरे में मैं है, और अगर मेरे को ये अनुभूति और विश्वास, अनुभूति नहीं है तो कम से कम विश्वास, चलो सुना सुनाया है सही, इतना ज्ञान है, अगर विश्वास भी नहीं है यार परमात्मा नाम की कोई चीज है, कोई है, तो भैया मैं 1 मिनट के लिए उसको मान लो और को भैया मेरा अपना जोर खत्म हो गया, पर मेरे से पाप के काम अभी तक होते जा रहे हैं। वो कहते हैं भैया जब पाप और पुण्य हमरे बस नहीं, तो मैं उसे निकालना चाहता हूँ, नहीं निकल पा रहा, अब मैं तेरी शरण में आ गया, मालिक मेरे को बचा ले। तो मेरे को बचाने का क्या मतलब है, वहां उसका जो दयालुता वाला गुण है, वहां जो उसका कृपालुता वाला गुण है, वो हमें आके ना प्रसन्नता में वहां से निकाल लेता है, वो अपने साथ मिला लेता है, हमारे से मैं की अनुभूति को खत्म कर देता है, फिर वो बात बता देता है। फिर हम उसको कौन से भी पद की बात करें, मुझे पद का ज्यादा मालूम नहीं भैया, लेकिन इतनी बात है कि वो मिलता खुद से है, बिछोड़ता भी खुद से है। तो आप मिलाया तो आप बिछोड़या, आप मिलाया, सारा खेल उसका है, वो जो मर्जी करता बहुत सुंदर। तो ये भावधारी जब हम हार जाते हैं अपनी मैं से हार जाते हैं, तो ये सारी कर्म जो है ना, जब दुख का हारने तक की अवस्था में पहले के ही है, ये अवस्था लाने के लिए ही सारा जो सिस्टम विधान है, उसी के लिए कि मैं हार जाए, ये सारा सिस्टम लंबा चौड़ा चलता है संस्कार में, ये अवस्था तक पहुंचाने के लिए ही जरूरी है, इसलिए बताया। सर देखो जी की पूरी बात गुरबानी के पहले मैंने सुनी है, ये कंपैरेटिवली और एक और एग्जांपल दे दूं, जैसे हम मछलियों को मारी क्यों रहे हैं, और बकरे और इसको सब क्यों ऐसा कर आ रहे हैं, है ना, और मुर्गे को ये वो, तो गुरबानी में ये लिखा भैया देखो, ये प्रभु ने ये जो रचना बनाई है सब किया, कहते हैं जिया का आहार जी, खाना ये वो करे, जो जीव बनाए ना उनका आहार ही जीव बना दिया, बड़ा छोटे को खा रहा है, वो बनाए उसने ऐसे, उनका आहार बना दिया, उनका भोजन बना दिया, जिया का आहार जी, खाना ये वही कर रहा है, क्या करेंगे। ठीक है, आपका पूरा ये भावार्थ मैं समझ गया, और ये बात आपने पहले भी बताई है, ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल माइंड के हिसाब से थोड़ी बेटर है, पर 100% नहीं है। अब 100% पे पहुंचेंगे, अब इसके बाद आपके क्वेश्चन जानेंगे। बताता हूं क्यों। परमात्मा का जो पहले हमने शुरू में कंसेप्ट की बात की थी, वो कंसेप्ट वो था जो लामा जी जिसकी बात कर रहे थे कि परमात्मा सबका पालनहार है, सबका पिता है, वो दैट मींस वो जब क्रिएट कर रहा है तो वो सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, और उनका ख्याल भी वो रखने वाला है, और फिर उनके कर्मों का हिसाब रखने वाला भी है, कचहरी चलाने वाला भी है। तो पहले वाले जो सवाल थे उस कंसेप्ट में थे, अब आपने जो परमात्मा का कंसेप्ट पेश किया वो डिफरेंट तौर पर पेश किया, इसके अंदर वो सवाल काफी हद तक नहीं आते हैं, और इसका जो उदाहरण जो मैं बता रहा था थोड़ा सा दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ। मतलब एक बड़ा फेक एग्जाम्पल है कि सपोज मैं करता हूँ, मैं नाम नहीं दे रहा क्या है, और मेरे अंदर मैं भाव है, और मेरे शरीर में हजारों उंगलियां हैं इंडिविजुअल,
और मैं उन सबको कहता हूँ तुम अलग अलग हो, उनके अंदर वो क्रिएट कर देता हूँ अलग अलग है। तो हम जब कोई चीज उठा रहे हैं, किसी उंगली को कष्ट हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, तो वो उंगली कष्ट में है, पर वो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो वो कष्ट में नहीं है, वो तो मेरे लिए खेल की तरह से है, या मतलब मेरे को कष्ट नहीं है, उस उंगली को इंडिविजुअल होने से कष्ट है। इसका मतलब ये हुआ अगर वो इंडिविजुअलिटी भूल जाए तो कष्ट नहीं है। सिमिलरली दुनिया में देखा जाए इस कंसेप्ट पे, जो कंसेप्ट आप पेश कर रहे हैं परमात्मा का, जो गुरबानी का कंसेप्ट है, सुख और दुख असल में कोई जीव के है ही नहीं, वो होता है ही नहीं, ना वो करता है। तो इसका ना तो जीव पाप और पुण्य कर रहा है, ना वो इसका दुख भोग रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी मतलब थोड़ा हद तक मतलब एक साइंटिफिक माइंड को सिद्धांत के हिसाब से फिट बैठती है। दैट मींस ये हमारा भ्रम है कि ये, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, राशि सर रही है, बच्चे स्कूल में आई गई, तो हमें महसूस होता है क्योंकि हम मैं के भाव में है, वो बच्ची भी मैं के भाव में, तो उनको कष्ट हुआ और हम भी उस कष्ट को महसूस करते हैं क्योंकि हम भी मैं के भाव में। पर अगर हमें लगे कि हम तो इस शरीर और मन है ही नहीं, करता हुआ है, भोगता हुआ है, तो हमें लगेगा उनको कष्ट हुआ ही नहीं, वो तो और जो भी हुआ भगवान कर गया, भगवान ने ही किसी से वो कराया, परमात्मा नहीं कराया, तो उनको कष्ट हुआ ही नहीं। तो हमें दूसरों का कष्ट, सबका नजर आना भी खत्म हो जाएगा, अपना नहीं। इसको आप ऐसे क्यों नहीं लेते? उन बच्चों का एग्जांपल लिया, आप में मैं टूट गई, मतलब लेट अस बी वेरी स्पेसिफिक। एक तरफ बच्चों का एग्जांपल लिया कि ऐसे स्कूल में मर गई, दूसरी तरफ हम देखते हैं आपको कि आप में मैं टूट गई और आपका परमात्मा से साक्षात्कार हो गया, या आपको पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान हो गई, थोड़ा सा आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ऐसा, ठीक है, तो मैं भी। तो जब आप बच्चों की बात सुनेंगे तो कष्ट तो फिर भी आपको होगा। एक मिनट सर, एक परमात्मा के आप जब कष्ट आपको होगा, एक मिनट मैं कहता हूँ चलो होगा, से जुड़ा एक अगर कष्ट होगा यार बच्चों के साथ, ऐसा नहीं, बहुत बुरा, ठीक है, कष्ट आपको होगा। जब कष्ट आपको होगा, आप तो है ही नहीं, तो कष्ट किसको होगा? एक मिनट, जब आप है ही नहीं तो आप परमात्मा का ही एक प्रतिबिंब है, परमात्मा का ही एक रूप है, परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, तो कष्ट किसको हुआ? उसी को हुआ ना, कष्ट भी फिर उसी को हुआ ना, भुगता भी फिर वही हुआ ना। भाव आएगा ही नहीं कि मुझे कष्ट नहीं होगा, मुझे भाव भी नहीं आएगा, भाव भी नहीं आएगा, कष्ट का भाव भी नहीं आएगा। जैसे कोई आया, अच्छा, भाव ही नहीं आएगा, हाँ, भाव का स्वरूप ही अलग हो जाएगा। तो जैसे गीता में बोल रहा अर्जुन को, तो किसको मार रहे हैं? वो तो मरे हुए हैं, वो है ही नहीं, जिनको आप मार रहे हो, ना तो मारने वाला, ना करने वाला, और तो जिनको मार रहा है वो तो मरे हुए हैं, वो तो शरीर ही है, वो तो जीव है ही नहीं, तो जो देख रहा है उनके शरीर को देख रहा है, शरीर अभी तक वो आँख नहीं खुली, हाँ, आँख अभी नहीं वो है, इसलिए तेरे में है, तो उसकी कृपा से आँख उसकी खुल गई, अंदर खुल गई, तो भाव उसका सिमरत हो गया, भाव सिमरत हो गया कि मेरा मेरा है ही नहीं। तो अभी अरोड़ा जी आ जाए तो इस चीज को आगे तो ये सारी जो मेरी विचार थे वो यहीं तक लाने के लिए थी, यहाँ तक समझाने के लिए थी। हाँ, मेरा थोड़ा सा होता ही है कि मैं शुरू से लेकर पूरी डिटेल में हूँ, मेरा अपना सोच तरीका अभी मेरा है, बस ये एक्सप्लेनेशन पूरी तरह सैटिस्फाइड नहीं है, अभी सैटिस्फाइड नहीं, इसके अभी आंसर बाकी है, ये कहा जाएगा, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि कितनी बार पाठ कर लिए, गुरबानी पढ़ ली, किसने देखा मेरा बहुत डिफरेंट बंदे हैं ऐसे। चलिए औरों की बात है, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आपने देखा नहीं, और औरों के देखने से स्टार्ट हो चुकी है। चलिए, अब मैं दूसरी बात कह रहा था, अरोड़ा जी, जो आपने बात की उसके बारे में रिएक्शन में दे रहा था कि इसमें ये तीनों सवाल तो सेटिस्फाई होते हैं, आई टोटली एग्री कि सुख, मेरा सबसे पहला सवाल था, मैं रिपीट करता हूँ उनका, कैसे नहीं ये कि इतने दुख और वो क्यों है, तो अगर हम दुख है ही नहीं, दुख और सुख का भाव का आभास है, भ्रम है, एक्चुअली सुख और दुख कुछ है ही नहीं, क्योंकि करता भी वो इंसान जीव नहीं है, तो भोगता भी वो नहीं है, इसलिए एक्चुअली सुख दुख है ही नहीं, तो परमात्मा कष्ट नहीं दे रहा किसी को। पहला तो जवाब ये हो गया, ओके, मतलब एज पर यू, एज पर दिस एक्सप्लेनेशन, गुरुवानी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, मैं नहीं कर रहा। दूसरा ये था कि दुख है नहीं, ऐसा नहीं, सुख दुख कहते हैं,
मन की अवस्था है, मन की अवस्था है, पर वो मन भी तो होम में से है ना। जब होम में ही नहीं तो सुख दुख का आभास था, तो सुख दुख नहीं था। अगर हम मन से ऊपर उठने की कोई बात करते हैं तो मन भी बनाने वाला वही है, और मन में सुख और दुख का आभास कराने वाला भी वही है, मन से पार ले जाने वाला भी वो होमे का मतलब बेसिकली हम की वजह से है। एक्चुअली सुख दुख नहीं हो रहे या हो रहे हैं तो वो करता है, उसके लिए वो बहुत मायने नहीं रखते, उसके लिए पूरी सृष्टि है, अपना है। एक तो ये हो गया। दूसरा माना जाता है कि अगर कर्म सिद्धांत है तो कर्म सिद्धांत में तो कर्म का जब सजा मिलती है तो बताई क्यों नहीं जाती। दूसरा सवाल ये था, उसका जवाब ऑटोमेटिकली मिल गया। ना तो कर्ता करने वाला है कोई, ना उसका सजा देने वाला कोई है, ना सजा मिलती है, तो वो सजा का देने का भी कोई मतलब नहीं। उसके लिए मैं थोड़ा सा और कहना चाहूंगा सर, जैसे आप कहते हैं कि कोई हमें भाई मैंने कसूर किया है जी, मुझे बताया तो जाए, नहीं कर, ठीक है, ये क्वेश्चन है ना। अब बताया तो जाए तो कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारा ये कसूर है, मतलब बताने वाला कोई एक्स्ट्रा जेड तो होगा, वो चाहे जज हो, वकील हो, भाई हो, कोई भी हो, कोई तो होगा। यहाँ पे उस परमात्मा ने जो ऐसा सिस्टम किया, तो जो हमारा गुरु है ना, सदगुरु है, शीशा बोलो, ये समझ लो, वो दिखा देता है हमारे मन को कि भैया देख तू यहाँ गलत है, यहाँ ठीक है, क्योंकि मन ज्योत स्वरूप उसने बनाया और साथ के साथ समझ में आता चला जाता है। और मैं एक बात बता दूं, अगर गुरु कम से कम, चलो कोई गुरुद्वारे नहीं गया, कोई कहीं नहीं गया, कहीं आते जाते सुनते कहीं किसी को ये आभास हो गया ना यार सारी कहानी सिर्फ मैं की है, और मैं में करने से सारे सुख दुख है, और मैं में रहने से ही जन्म और मृत्यु है, और मैं में रहने से ही सारे पाप पुण्य की विचार है, मैं में रहने से ही सारा खेल तमाशा है, मैं में रहने से ही सब ये कर्मों का फल लेना देना, ये वो सारी बातें हैं। तो जड़ तो मैं है। अब मान लो कौन सी कचहरी और क्या मेरे को ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है, तो उस जीव को ना कम से कम इतना जरूर पता होगा कि यार सारे काम मैंने मैं में किए जो नहीं करने चाहिए थे, बस वही सबसे बड़ा कसूर है। इससे बड़ा कसूर क्या हो सकता है कि मैं से निकल के ऊपर बढ़ ही नहीं पाया, पहले नहीं समझ, बाद में समझ गया परमात्मा तो मैं की बोल रहा हूं, ये इससे बड़ा कसूर हो ही नहीं सकता। जब सद्गुरु ने मिला, मुझसे मिलन हुआ, मैं की पहचान हुई, तब उसको समझ में आया कि मैं के अंदर जो मैं कर रहा था प्रभु थे। और ये पूरी तरह से जो जब हम कर्म के फल की जब बात करते हैं कि जब उसको सजा मिलती है तब तो मैं नहीं है, अभी वो सद्गुरु से नहीं मिला, कष्ट तो उस टाइम वो भुगत रहा है, सजा मिल रही है, उस टाइम उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो किस को मिल रही है। पर आपके जो कंसेप्ट में, परमात्मा के कंसेप्ट में, तो वो है ही नहीं एक्चुअली, ना तो सजा मिल रही है ना पाप हो रहा है, वो तो सब करवाने से करवा ही वही रहा है। इसको लोग चौथे पद की बात कहें या कुछ और, ये उस कंसेप्ट के हिसाब से तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है। तीसरा सवाल था कि परमात्मा ने जब अल्टीमेट उद्देश्य जीवात्मा का की जर्नी का ये रखा कि मेरे में लिप्त हो जाना है, वो मिच्योर हो के सदगुरु से मिलके परमात्मा की पहचान करके परमात्मा के गुण में उसके अंदर आके परमात्मा में ही मिलन हो जाना है, उनका टोटल समाप्त हो जाना है। तो तीसरा क्वेश्चन ये था, 3 क्वेश्चन थे, आप याद करिए। तीसरा क्वेश्चन ये था, जब वो हो ही जाना है तो अलग ही क्यों किया सबसे पहले? एक मिनट, एक से अनेक बनाए क्यों? एक मिनट, इसका जवाब आपके इसमें मिल जाए, आपके इसमें मिल गया, बता दिया। आपने खुद ही कहा कि खेल उसने खेल है, लेकिन उसमें खेल के अंदर जवाब मिल गया, मैं तो कह रहा हूँ क्यों जवाब मिल गया। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आप, हाँ जी, इस बात को और जितना भी हम और बेहतर ढंग से बात करें तो और अच्छी बात। स्पेसिफिकली कहा गुरबानी में, जी जंत जो हम सब हैं, सारे जीव भी और जंतु भी, जीव जंत सब तेरा खेल, कहा हम रोज पढ़ते हैं। दरअसल है क्या, लहरें हैं या सागर में बूंदे हैं, वो जो क्या कहते हैं बुलबुले हैं, है तो सागर में, सागर की वजह से है, लहरों का उछाल सागर की ही ताकत से आ रहा है, शक्ति उसी सागर की है। अगर सागर को परमात्मा मान ले तो लहरों को हम अपने अपने, हम एक और दूसरे बूंदों की, बुलबुले की तरह या लहरों की तरह ही तो हम सब हैं। उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? लहरें दिखाई दे रही हैं, है तो उसी सागर में, अलग थोड़ी है, उसी में ही है, उसी में ही है। मैं तो आपकी सारी बातों को मान गया, आपकी इस कंसेप्ट में
आंसर मिल जाता है इसके आगे क्या दृष्टि की सीमा होने की वजह से, दृष्टि सीमित होने की वजह से हमें आभास हो रहा है। तो दृष्टि विशाल हो जाएगी तो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं। अभी और क्वेश्चन पैदा, अभी क्वेश्चन होंगे। जब दृष्टि विशाल हो जाएगी वाली देखते हैं बात ये है कि ये अपने आप में बहुत मच बेटर एक्सप्लेनेशन है और इसके अंदर तीनों जवाब अपने आप ही, तीनों सवाल खत्म हो जाते हैं, तीनों के जवाब मिल जाते हैं। पर यहाँ एक नई समस्या खड़ी होती है, तो दैट मीन्स इंसान अपने आप में कुछ है ही नहीं, ना ही हमें कुछ करने का स्वतंत्रता ही नहीं है, हमारा कुछ करने का मतलब ही नहीं है, हम ये करें या वो करें सभी कुछ वहां से हो रहा है। तो ना ये जीवन ही जीवन मतलब मीनिंगलेस है या हमारा होना ही मीनिंगलेस है, सब कुछ तो उसी के खेल में हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलते हैं प्लायबल, कि संसार एक्चुअली ना मैं हूं ना कुछ है, ये सब एक धोखा है और ये सब उसका खेल हो रहा है। ये एक असंसारिक टाइप की सोच है कि संसार अपने आप में पूरा ही माया जाल है, पूरा भ्रम है, संसार कुछ है नहीं। तो उस केस में जो लोगों की प्रवृत्ति, धर्म के रास्ते पे चलना, लोगों के कष्ट दूर करना, दुनिया में तरक्की करना, दुनिया में कुछ तो जैसे बहुत देखिए कि इंसान कहां से कहां तक पहुंचा, पॉलिटिक्स डेवलप हुई, नेशन बने, लॉज बने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, पुलिस बनी, हॉस्पिटल बनी, लोगों का जीवन सुधरा, सबके सब मीनिंगलेस है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, कोई इंसान के करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि इंसान तो सिर्फ कुछ का करना ना मतलब है, ना इंसान का कुछ मतलब है। उसकी जैसे गगन ये चीज को बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं आ रहे कि उसकी वजूद के ऊपर ही सवाल हो गया, वो खत्म ही हो गया, तो पूरी सृष्टि पूरा सब कुछ मीनिंगलेस हो गया। यहाँ पे ये उन सवालों से बड़ा सवाल पैदा हो। एक मिनट, इसमें जो सवाल है ना सर, थोड़ा अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड और एम्बिगुअस है, अनआंसरेबल नहीं है। अपने आप में सवाल जो है ना, अपने आप में उलझ पुलझ सा गया। उदाहरण के लिए जैसे खिलौना है, बच्चा खेल रहा था, तोड़े जोड़े जो मर्जी के, अब खिलौना कहने लगे मेरा तो अपने आप में कोई वजूद ही नहीं है, मतलब मेरा होना ना होना बेकार है खिलौने का। वो बच्चे से पूछ के देखो ना, तेरा होना ना होना क्या मैंने रखता है? खिलौना अपने आप से कैसे क्या सवाल कर सकते हैं? एक बात। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात, हाँ बच्चे के हाथ में, बच्चा इस समय यहाँ हम परमात्मा कह रहे हैं, उसी के हाथ में सब कुछ है। दूसरी बात लेट मी एक्सप्लेन। ना ही हमारी इंटेंशन, हमारे भावों का कुछ भी मतलब है। लेट मी एक्सप्लेन सर। जब कहते हैं ना एक है अनेक है, अनेकता में भी वही एक है, अनेकता में वही एक है। उस अनेकता में है एक जब अनेक में आ गया, हम तुम सब में आ गया, एक ने जब अनेकता बनाई, रची, सब किया, तो उस अनेकता में मैं डाल दी, तो अनेकता में मैं सोचने लगा मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया, मेरा होना ना होना बेकार है, ये है वो है। ऐसे वो परमात्मा अपने आप से जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप से सवाल का जवाब दे रहा है, क्योंकि उसके बिना कुछ और है ही नहीं। हम ये जाने कि जो हमने मनुष्यों ने ये जैसे मेडिकल साइंस में, साइंटिस्ट ने या किसी और इतनी तरक्की की, रॉकेट्स बनाए और मून पे चले गए और चले गए आगे के आगे, ठीक है, पता नहीं क्या कुछ इतने सुख साधन जुटाए, एक मिनट प्लेट मिल रही है, कब मिल रहा है, ये सब इस सब को आप ये जाने, इन सब में हमारे को ये जो ज्ञान देने वाला कौन था, कहाँ से आया? एक मिनट, ठीक है, वही है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ। जैसे आपके सामने कोई समस्या आती है तो समस्या का समाधान आप कैसे खोज लेते हैं? बड़ी से बड़ी इतने साइंटिस्ट हुए, चाहे न्यूटन हो चाहे कोई हो, अपने बारे में, इसको ये कहते हैं गुरबानी में कि अपने बारे में वो आप खुद से एहसास करवाता है, अपनी पहचान वो खुद से करा रहा है। तो इस प्रकार से आज हम अपने पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड देखें, हर एक इंसान को शीतल नहीं बैठा हुआ है और वो खुद से करवा रहा है। जो कुछ भी कुछ इंसान कुछ भी कोई करा रहा है, वो उसी के द्वारा, उसी के हुक्म में, उसी के नाम के द्वारा कर रहा है और करा रहा है। करने वाला उस अनेकता में वो एक ही है,
हम उस अनेकता में अपनी मैं को, भाई मैं करूं ना करूं, मेरा रहना ना रहना बेकार है, ये है वो है, अपनी मैं की वजह से जब मैं ही कुछ नहीं है तो ये सवाल ही अपने आप में कुछ नहीं है, सवाल ही अपने आप में मीनिंगलेस है। जब है ही वो अपने आप में सब कुछ करने कराने वाला, तो जो ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये भी उसी की बदौलत है, वही कर रहा है। और जैसे आप गगन जी कहते हैं ना भाई साहब, आज ये है संसार, आज से 500 साल बाद देखना क्या होगा, 1000 साल बाद देखना क्या होगा, क्या होगा क्या नहीं हो, ये सच है। पता नहीं वो परमात्मा जब विशाल है, परमात्मा जब बेअंत है, जिसको हम मानते हैं, जब वो अथाह है, जब उसका कोई पारावारी नहीं है, जब उसमें बेअंत गुण भी है, वो पता नहीं अभी तो थोड़े से गुण प्रकट हुए हैं सारी जो अक्रॉस द वर्ल्ड, पता नहीं आगे क्या कुछ करने कराने वाला है, वो जाने, for which we are not even aware of it at this point of time। होने वाला है वो उसी की मर्जी से, उसी के दिए हुए ज्ञान से वो सब कुछ होने वाला है। और जबकि साहब में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, हमारी जो वाणी शुरुआत में है, और जो हमने बुद्धि की और मत की और ये सब बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं, तथ्य करिए, जो उसमें श्रम खंड की बात की, श्रम को कोई श्रम कहते हैं, परिश्रम कहते हैं, कुछ कहते हैं, पर श्रम खंड की वाणी कहते हैं। किस प्रकार से इसका फिर फर्दर एक दिन एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन उसमें कम से कम एक लाइन में इस समय ये कह दूं, कहते हैं तथ्य करिए सुरत मत मन बुद्ध, बुद्धि भी, मन भी, सुरती भी, सब कुछ सब उसी ने बनाई, उसी ने करी, उसी ने किया। अब किसी की बुद्धि में वो आके खुद भी तो सारा ज्ञान दे रहा है। अच्छा भैया, तूने आज ये देख लिया, साइंटिस्ट ने आज देख लिया कि एक ब्रह्मांड नहीं है, और भी ब्रह्मांड है, और अच्छा और लाखों ब्रह्मांड है, और गुरु नानक साहब ने कहा भैया ये तो करोड़ों ब्रह्मांड है, अभी तो और ज्ञान देगा ना, अभी तो आज कहीं और कहाँ आज जो है हम हमारे जीव जो है हम रह सकते हैं नहीं रह सकते, कहाँ पर जो है हमारा हवा पानी इत्यादि ये सब कुछ उपलब्ध है या नहीं है, वहां तो करोड़ों अनगिनत जो है खंड ब्रह्मांड है, वो अपने आप आपके और ऐसे रॉकेट्स और पता नहीं क्या कुछ बनाएगा, सैटेलाइट्स और क्या कुछ बनाएगा, पता नहीं कहाँ कुछ आएगा, पता नहीं आपको क्या कुछ दिखाएगा अपने बारे में, और फिर भी इंसान कहेगा यार ये कुछ भी नहीं, अभी तो और बहुत कुछ है, अभी तो और बहुत कुछ है। तो ये दिखाने वाला भी वो वही है। इंसान अपने आप में अपना क्रेडिट क्यों ले रहा है? ये साइंटिस्ट आज अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरी वजह से ये हुआ वो हुआ, मैंने सैटेलाइट बनाया। अरे साइंटिस्ट भैया, तेरे में दिमाग किसने डाला? इससे पहले ज्यादा जो इच्छा डालनी, सच को जानने की, बढ़ाने की, आसमान में उड़ने की सारी इच्छा भी डाली, उसी परमात्मा ने डाली, करता हुआ आपकी सही है मानो। और अब ये बताओ, चलो अगर वो चीज मान ले कि मतलब कंसेप्ट में ज्यादा बहुत रिस्पेक्ट से आपकी इस कंसेप्ट को जाने मान लो, ऐसी बात नहीं है, बहुत हद तक much more convincible concept लग रहा है एज ए लॉजिकल माइंड। अगर लॉजिकल माइंड को से तर्क कर रहे हैं, अगर मैं हटा के करें तो तर्क ही नहीं हो सकती, तो बात ही नहीं हो सकती। अब हमें बात करनी है तो थोड़ा सा तो हमें तर्क में और मैं में आना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, तभी होना चाहिए। तो क्योंकि तर्क दिमाग भी उसी का दिया हुआ है, धर्म भी दिया हुआ है, तो तर्क संगत जब बात, तो क्वेश्चन भी वही कर रहे हैं, क्वेश्चन भी वही कर रहा है, इसलिए अगर मेरे अंदर क्वेश्चन आ रहा है तो वो भी उसी तर्क संगत एग्जैक्टली आ रहा है। इसको ये देखो, इसको आप ऐसे ले लो, आपने सवाल पैदा कर रहा है, मेरे में जवाब दे रहा है लंबा जी में या कहीं गुरबानी के हिसाब से, ठीक है। ये खेल कैसे खेल रहा है? एक तरफ जैसे सीप खेलते हैं, ताश खेलते हैं, दो खिलाड़ी आमने सामने बैठे हैं ना, तो वो दोनों तरफ वो खुद ही बैठा है, दोनों तरफ की चाल वही चल रहा है, दोनों की तरफ की चाल वही चल रहा है। पर जो कुछ भाई जो एक लॉजिकल माइंड के अंदर, मेरे अंदर नहीं, इस दिमाग के अंदर जो सवाल तर्क संगत आ रहा है, वो फिर एक और आता है कि जब इन जीवों का सुख दुख इंडिविजुअल है ही नहीं, वो जीव का होना ही अपने में ब्रह्म है, तो ये जो समाज पिछले समझ लो हजारों सालों में सुख की तरफ तरक्की कर रहा है, भौतिक सुख बढ़ा रहा है, ये मतलब जब वो सुखी नहीं है तो दुखी नहीं है, ये तो हमारा भ्रम है, क्योंकि हमें भ्रम है, मैं भ्रम है। तो क्यों परमात्मा हमारे अंदर ये बुद्धि डाल के हमें इन भौतिक सुखों की तरफ अग्रसर कर रहा है? क्यों साइंस की इतनी डेवलपमेंट करवा रहा है? जैसे 10 साल पहले रह सकते थे वैसे ही रह सकते थे, कोई तो इसका कारण होगा कि हमारे अंदर ये इतने लंबे पीरियड के लिए चल रहा है, आगे पता नहीं कितना लंबा पीरियड चलाना है। जब ये खेल होगा ही तो गेम चलेगी कैसे?
गेम से गेम, नई से नई चाल, नई से नई चाल आएगी। जब हो ही नहीं तो गेम चलेगी कैसे? गेम को चलाने के लिए सारा कुछ चल रहा है। गेम के रूल, गेम की अचीवमेंट, गेम की प्राप्ति वो वही उसने डिसाइड किया है, वैसे नहीं करना है। उसी के पास है, फिर तो हम जवाब नहीं दे पा रहे ना, उसके पास है। हम भी बात कर रहे हैं कि ऐसे इसको ऐसा समझ ले सर, आप मेरी बात समझना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे। इसको ऐसा समझ ले जैसे ये सब कुछ परमात्मा एक खेल खेल रहा है, हम उसी मुद्दे पे रहेंगे जैसे कि जो हमने बात की, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि परमात्मा इतना बेअंत है, इतना विशाल है, इतना अपरंपार है, उसका पारावार नहीं है, जैसे हम मानते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने तो अपने पढ़ा है, ये आपने मान लिया, आपके अनुभव में आया। अब मैं इसी बात को, जो आपका क्वेश्चन है, अनुभव वाली बात पे लाता हूं। आज से 1000 साल पहले तो कोई इतनी खास डेवलपमेंट नहीं थी, या 2000 साल पहले या 3000 साल पहले, कम रही होगी, बहुत इस तरह की घड़ी नहीं। तो उस समय जैसे परमात्मा ने फिर भी जितने भी इंसान थे अपने आप को छिपा रखा था, खेल तो तब भी खेल रहा था, ठीक है, खेल तो तब भी खेल रहा था। अब उसने कहा अच्छा भैया मैं इंसान में और बुद्धि देता हूँ और ज्ञान देता हूँ अपने पहचान के लिए, तो और ये भी करो वो भी करो, और तुम ढूंढो और मेरे को ढूंढो, फिर ढूंढो, भी डाल के रखी। तो अब वो जैसे आज से 500 साल पहले कितनी डेवलपमेंट थी, आज से 300 साल पहले कितनी थी, आज से 100 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है, आज के बाद पता नहीं कितनी होगी। वो इस प्रकार से अपनी विशालता का एक हमें परिचय दे रहा है, एहसास करा रहा है कि देखो भैया तुम कहां के कहां पहुंच गए। कभी तो हम चांद पे जाने की सोच भी नहीं सकते थे, आज चांद के ऊपर पहुंच गए। उसने कहा यार तू खोज रहा है मेरे को, तेरे को मैं और ऊपर पहुंचाऊंगा, मेरे को ढूंढ तो सही। हम फिर नहीं ढूंढ पाएंगे, अपनी विशालता का प्रमाण दे रहा है ये अपने आप, ठीक है, कि वो विशाल है, वो बेअंत है, और इस प्रकार से हम सब ने वो खेल खेलते हुए अपने खेल का पसारे को और बढ़ा रहा है, और फिर भी अपनी पहचान में नहीं आ रहा। नॉलेज बहुत कम थी, बारिश क्यों होती है, सूरज क्यों उधर से आता है, चांद इधर से आता है, सुन लो चंद्र ग्रहण क्यों होता है। तब लोगों का परमात्मा में ज्यादा विश्वास था, वो हर चीज को परमात्मा का खेल समझते थे। और जैसे जैसे साइंस ये डेवलपमेंट हुई, लोगों का अब देखा जाए तो परसेंटेज जो परमात्मा के उस तरह से विश्वास करती थी कम हो रही है। तो आप ये कहो कि इस विशालता से, डेवलपमेंट से परमात्मा अपना आभास देकर लोगों को ज्यादा कन्विंस कर रहा है, छुपा हुआ है। हाँ, तो अब ज्यादा छुप रहा है। अब करके अब इंसान जितना अपने हाथों से, अब उसको तो लगता है, कम से कम ये नहीं कह रहा इंसान अपने हाथों से कर रहा है, पर इंसान को ये लगता है कि मैंने अपने हाथों से नेचर को काफी हद तक कंट्रोल नहीं किया, अपने सुख साधन जुटाए, भूख के ऊपर काबू पाया, बहुत सी बीमारियों पर काबू पाया, और उम्र भी लंबी की, दवाइयां मेडिसिन की डेवलपमेंट की। एक मिनट, कंपैरेटिवली आज से 100 साल पहले कितनी बीमारियां थी, आज साइंस से पूछ के देख लो ना, रिकॉर्ड होगा, हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री होगी, 2 साल पहले सब थी, नॉलेज बढ़ी है। आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ही है, सारी बीमारियां थी। आज से 50 साल पहले 60 साल का आदमी ऐसा लिखता होता था, हमारे गाँव में देखता था, जाता के जाते थे, और कितने महीने मेरी मदर बताती है, गाँव में आधे लोग हैजा हुआ, सबके सब खत्म, कितने अब बीमारियां ज्यादा थी, एवरेज लाइफ रेट बहुत कम थी, हेल्थ लेवल बहुत कम था। ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस ने, इंसान की प्रोग्रेस ने बहुत कुछ किया है, पर जितनी देर प्रोग्रेस हो रही है, इंसान थोड़ा सा लगता है कि वो नेचर को ज्यादा कंट्रोल कर रहा है, तो वो जो पहले डर के हमारे विश्वास था वो कम हो गया है। आप नहीं कहो कि विशाल, आपका जो आर्गुमेंट है इस विशालता से, इस तरक्की से परमात्मा अपनी पहचान करा रहा है, वो वैलिड नहीं बैठता, फिर भी चुप रहा है, वो वैलिड नहीं बैठता, आपका आर्गुमेंट वैलिड नहीं चुप रहा है, हाँ, वो आर्गुमेंट यहाँ वैलिड नहीं बैठता, मैं ये कह रहा हूँ। तो मेरा दूसरा बड़ा मुझे अच्छा लगा इस बात जो आपने कंट्राडिक्ट किया। अच्छा किस लिए लगा? जो मैंने नहीं किया, इस दिमाग ने किया, दिमाग उसने दिया, जो भी है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे अच्छा पता है क्यों लगा, इसलिए कि जो ये मैंने बात की थी, ये गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा ऐसे निहित नहीं है। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये अपनी तरफ से जैसे बात की, तो एक प्रमाण देने की, जो बात गुरु ग्रंथ साहब की मैं करता हूँ, वो सबको ऐसा लगता है हाँ यार ये लॉजिक ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। और जब मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत बात करता हूँ तो यार नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, आपने भी जैसे कहा। तो यही बात है कि हमारी जो विचारधारा है
वो पीछे आपको लगता होगा शायद मैं जबरदस्ती सवाल कर रहा हूँ, अब जो दिमाग मेरा है, दिमाग में जो लॉजिक आता है, तर्क आता है, अब इस टाइम आपको लगता है शायद मैं अपनी बात को करने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ मैं अपने को पीछे रख के सिर्फ दिमाग के अंदर जो लॉजिक अपनी करते जहाँ सवाल करें, जहाँ एग्रीबल लगता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये चीज आपका नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं लगी। ना ऐसा कुछ नहीं, अच्छा किया आपने, और ऐसे ही होना चाहिए। ये जो चीज का सवाल अभी भी है कि एक तरफ जब हम कहें कि मैं कुछ है ही नहीं तो सुख और दुख उसके है ही नहीं, तो फिर सुख की तरफ क्यों भगवान ऐसा दे रहा है, ऐसी प्रेरणा दे रहा है कि हम सब लोग साइंस की तरक्की करवा रहा है और हम ज्यादा सुखों की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात समझे ना सर, बढ़ रहे हैं, एक बात दुख नहीं, एक बात आप समझे सर, जब उसने जीव बनाया, शरीर बनाया, डाला बीच में जीव, सब किया, माया क्यों बनाई? एक बात सवाल नहीं, माया इसी सुखों दुखों के चक्कर में डालने के लिए बनाई। बस वही बात आप पर पहले मालूम है इंसान पहले अध्यात्म में क्यों जाना जाता था? वो जीवन ये पूरा दुख से भरा जीवन माना जाता था पहले 500 साल पहले, और वाकई में दुख से भरा था। आपको मालूम है कि इंडिया के 50% लोग एक टाइम का खाना खा के सोते थे आज से 100 साल पहले, और कई तो एक भी टाइम नहीं खाते थे। और ये एवरेज हम तो आज हम दूध मिल रहा है, घी मिल रहा है, फल मिल रहे हैं। मेरी गाँव में मदद बताती है उन्होंने दाल के अलावा कोई कितने सालों तक कोई सब्जी नहीं खाई, फल तो बहुत लग्जरी की चीज थी, और जो दूध भी नहीं आम घरों में मिलता था। तो ये सब डेवलपमेंट हुई ना, इंसान ने सारे सिस्टम डेवलप किए, सुख बढ़े। आदमी को कपड़े कितने मिलते थे, कितने बरसात और तूफान और धूप से बचा है, तो वो सारी चीजें हुई है। तो ये सब हजूर इसको फर्क क्या पड़ता है जब सुख तो सही नहीं। उस टाइम पुराने समय में और आज के समय में इंसान का सुख का लेवल कम था या ज्यादा था, या आज कम है या ज्यादा? सुख का तो बड़ा है, नो डाउट। हैप्पीनेस जरूर कह सकते हैं कम थी या ज्यादा थी, सुख और हैप्पीनेस में फर्क है। बस समाप्ति कर सकते हैं। आज यही पे थोड़ा सा विषय आपका रह गया, एक क्वेश्चन रह गया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सुख का दुख मीनिंग ऐसी है, इंसान सब ईश्वर पे महसूस हो रहा है, तो क्यों इंसान सुखों को बढ़ा रहा है इतने सालों? ये इस सवाल का जवाब बहुत बड़ी ये साइंस थी हमारे पास,